में जो बच्चे क्वेश्चन करवा दे। अब टॉपिक डालिए। देखो घात घातांक करड़ी, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ। तो अब डाल लेगी घात घातांक करड़ी, मैं करा दो रहा हूँ। हाँ वो सही है। पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। जब भी टेस्ट पेपर हुआ करे कृपया मतलब मोबाइल तो एकदम छुइए मत और एक भी सर्च वर्च मत करिए, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए तभी समझ में भी आएगा। चलो इधर देखो, घात घातांक करड़ी। घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, करड़ी क्या हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बैठ के खड़े होके कहाँ टेस्ट करवा पाएंगे ना, जैसे बगल चले गए तो है ना, तब भी ईमानदारी से करिए। पावर क्या हो गया, जैसे एक घात हो गई, दो घात हो गई, तीन घात हो गई, चार हो गया, एन हो गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पावर पे पावर पावर ऐसे लगे हुए हैं। पावर जो है पूर्णांक पे, पूर्णांक मतलब इंटीजर में, पावर इंटीजर में है ये, तो ये सारे के सारे घात कहलाएंगी, पावर कहलाएंगी, ठीक है। तो जैसे दो संख्याएं आपस में जब भी गुणा होंगी तो बेसिस बराबर है, बेस का मतलब ये आधार कहलाती है, आधार होती, और जो इसके ऊपर लिखी होती है वो घात कहलाती। तो बेस बराबर है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, ये आपको पता है। और जब जुड़ती हैं तो एक्स पे पावर क्या कहलाई, दो घात, और दो घात एक्स पर दो घात ही क्या कहलाती हैं, यक्स का वर्ग कहलाती, वर्ग मतलब स्क्वायर कहलाती। तो यहाँ स्क्वायर एक टॉपिक बन जाएगा अभी। यदि इसी पर तीन घात होती तो यक्स का क्या कहलाती, यक्स का घन कहलाती। तो यही घन मतलब क्यूब हो जाता है, एक्स का घन हो, क्यूब ऑफ एक्स, ठीक। अब इसी की अपोजिट क्या होती, यक्स का अपोजिट घात एक्स बटा आधी पावर हो जाएगी। जब आधी पावर हो जाएगी तो यही करड़ी कहलाएगी, आधी घात। तो यही होता है एक्स का वर्गमूल, यक्स का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कहलाएगा। और यक्स पर तिहाई घात, तो यक्स का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। तो ये जब पावर फ्रैक्शनल हो जाए, क्यूब रूट हो जाए, क्या होगा, क्यूब रूट हो जाए, घनमूल को क्यूब रूट कहता है। तो घात जब कैसी हो जाए, पावर जो हो जाए घात फ्रैक्शन भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो तो करड़ी क्या रूप ले लेगी। और पावर 1 2 3 4 5 पूर्णांक में हो तो क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। करड़ी क्या होता है, घात। घातांक क्या कहलाता, घातांक का मतलब पावर के ऊपर पावर, क्या होता है, पावर के ऊपर पावर, ये इस तरीके से। और कभी कभी तीन पे पावर एक्स पे पावर, तीन पे पावर दो पे पावर चार, ये बराबर नहीं हो सकता, याद रखो। ऐसे जैसे दो पे पावर तीन पे पावर दो हो जाए, तीन त्रिक्का ना हुआ, और दो पे पावर तीन पे पावर दो हुआ, देखो ये बराबर नहीं है ना, क्योंकि तीन पे पावर दो वाला नौ घात हो जाए। और एक ब्रैकेट में जो होती घातें हमेशा क्या होती, गुणा होती, तो क्या होगा, तीन पे पावर क्या, दो पे पावर क्या, छह, नॉट इक्वल टू, है ना। तो ये करड़ी कहलाएगी, मतलब ये घातांक कहलाएगी। तो घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, करड़ी क्या होती है, ये समझ में आ गया ना, तीनों में डिफरेंस। लोग अभी तक वो खिचड़ी पढ़ रहे थे। इसका नाम आप इंग्लिश मीडियम जो होते, जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो उन समय एक्सपोनेंट के नाम से दिया होता है, एक्सपोनेंट ना, तो इसी नाम से हम लोग पढ़ाते हैं वहां पे। तो एक्सपोनेंट एक टॉपिक पूरा बना दिया, उधर घात घातांक करड़ी पूरा हो गया। अच्छा हम लोग क्या होते हैं, जब यहाँ होते हैं तो आप लोग को एक पार्ट पढ़ाया जाएगा घात घातांक करड़ी, मतलब कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं करड़ी का टॉपिक दे दिया, और इसके अलावा वर्ग वर्गमूल का टॉपिक अलग से, वर्ग वर्गमूल अलग, घन घनमूल अलग, दो टॉपिक बना दिया इसमें। तो हम पूरा खींच मतलब एक कंबाइंड टॉपिक पढ़ा रहे हैं, घात घातांक करड़ी, मतलब कुछ छूटे, खत्म हो गया ये। तो सबसे पहले हम इसका एक सबसे पहला पढ़ेंगे घात वर्ग, क्या पढ़ेंगे, वर्ग, वर्ग और मूल और घन घनमूल अभी शुरुआत करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। तो दो घात वाले, जिस पर दो घात होती, दो घात वाले हम दो घात और तीन घात पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वर्ग क्या हो, घात क्या होती, घातांक क्या होती, करड़ी क्या होती, बात समझ में आ गई होगी, तो क्लियर है ना। डन। अब आगे देखो भाई, तो अब जब बात करें कि संख्या पे दो घात क्या कहलाती है, आपको पता ही हो गया। तो एक से लेके शुरू करता हूं, एक पर एक घात क्या होती, दो घात क्या होती, एक ही आएगी। दो पे दो घात क्या होगी, तीन हो गया। तीन पे दो घात क्या होती, नौ होती। चार पे दो घात क्या होती, 16 होती। पांच पे दो घात क्या होती, 25 हो जाती। छह पर दो घात क्या होती, 36 हो जाती। सात पर दो घात जो होती, 49 हो जाती। और आठ पर दो घात क्या होती, 64 हो जाती। और नौ पर दो घात, नौ गुणे नौ 81 हो जाती। और 10 पर दो घात जो होती वो 100 हो जाती। तो एक चीज समझो यहाँ पे, समझना, ये इकाई का अंक देखोगे दो दो बार आता है, एक में और नौ में, चार में और आठ में। देखो दो का वर्ग करने पर भी आएगा चार लास्ट में, और आठ का वर्ग करने के बाद भी आएगा चार। तीन का वर्ग करने में नौ आता, सात का वर्ग करने पे नौ आता, इस बात को ध्यान।
6 और 6 का और 5 अकेला। एक ऐसा नंबर मनहूस नंबर है जिसका अकेला सिंगल अंक करने पर इकाई 5 आता है। तो कभी भी किसी संख्या का वर्ग करूं तो लास्ट में 35 नहीं हो सकता है, 65 नहीं हो सकता है, ये सब कभी नहीं आएगा। मतलब 5 है तो लास्ट में 25 ही आया होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता है। उठा के देखना पूरा, आता है कभी? कभी नहीं आएगा। लास्ट में इकाई 5 है, मतलब 5 है तो वर्ग करने 25 आएगा, 35 35 ये दुनियादारी नहीं आएगा। जैसे अभी जब पूरा वर्ग करोगे तो खुद दिख जाएगा लास्ट में 57, जैसे अभी इसके पहले करें ना, वर्ग करने पे 57 कभी नहीं आता है। क्योंकि वर्ग करने के बाद, देखो वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद टॉपिक डाल लेना, वर्ग वर्गमूल है ना, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद इकाई का अंक, इकाई का अंक होगा, क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, और क्या होगा? 2 तो हो नहीं सकता है, 4 होगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 7 8 नहीं हो सकता, 9। इतने अंक हो सकते हैं, इकाई का अंक इतना हो सकता है। और वर्ग करने के बाद, देखो वर्ग करने के बाद, इकाई यूनिट डिजिट, इकाई का अंक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी होगा, क्या नहीं होगा वो देखो, 1 के बाद 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, कभी 8 नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये अंक कभी नहीं हो सकता। कंडीशन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। दूसरा, तो अब आप लास्ट में कहीं दिख जाए कि भाई 2 है, 3 है, 7 है, तो कभी भी वो संख्या वर्ग में नहीं होगी, ठीक है। और यह वर्ग हुई होगी तो उसका लास्ट में इकाई का अंक कितना रहा होगा, इन्हीं 5 में से 6 अंकों में से कुछ न दिखेगी। और अंकों से वर्ग करने के बाद, लास्ट वर्ग करने के बाद संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, मतलब डिजिट सम, डिजिटल सम बोल सकते हैं। डिजिटल सम जो होगा वो होगा 0, मतलब अंकों का योग। यदि 9 से भाग करें लास्ट में तो रिमेनिंग जो बचेगा 0 हो जाएगा। 1 हो सकता है, 1 आएगा? कभी नहीं आएगा। 1 आ सकता है? आएगा, यस 1 का 1 आएगा, इसके बाद किसी का आएगा भी नहीं। 1 आ जाएगा, और उसके बाद 4 आ सकता है, 4 आएगा, यस 4 हो सकता है, और 7 हो सकता है, और 9 हो सकता है। 9 आएगा? देखो इधर, 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 4 बचेगा। 10 के हिसाब से 9 से बात करोगे, 8 1 9 1, है ना। इतना अंक हो सकता है, योग इतना आ सकता है अंकों का। 9 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। 9 से बड़ा जैसे हुआ है 6 4 10, 9 से बात करोगे, देखो 6 3 9, 9 तो 9 है ही है। इधर 0 भी हो सकता है, 0 हटा ही लो, 0 का कोई काम ऐसे है नहीं, पूरा 9 9 आएगा, 6 3 9, तो 9 चाहे 9 लिखो चाहे 0 रखो, बात तो एक ही, 9 से भाग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 9 4 13, 13 को 9 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। 6 4 10, 10 को 9 से भाग करोगे 1 बचेगा। 8 1 9, 9 से मतलब ही नहीं कोई। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 4 बचेगा। 169, देखो 7 बचेगा। अब 12 का स्क्वायर 144, 4 4 8 1 9 बचेगा, है ना। 13 हो गया। 14 का स्क्वायर 196, देखो 7 बच रहा है। अंकों का योग जोड़ेंगे ना, 9 घट जाएगा, 6 1 7, फिर आएगा 225, देखो 5 4 9 बचेगा। 256, 6 5 11, 11 2 कितना हो गया? 11 2 14, 7 से भाग करो कितना बचेगा? 5 बचे, कितना बच रहा? 256 ना, 16 का स्क्वायर, 6 5 11, 11 2 कितना हो गया? 13, 13 को भाग करोगे 4 बचेगा, 4 आ रहा है। मतलब अंकों का इतना ही बचेगा, इसके अलावा कुछ बचने वाला नहीं, पहली बात। तो कभी भी कोई संख्या वर्ग में लिखी, बड़ी से बड़ी संख्या वर्ग में लिखी, अब कोई पूछे कि भाई ये संख्या वर्ग हो सकती कि नहीं, मैं पूछूं 15 625 ये वर्ग में है, तो आप पहले लास्ट चेक करो ये, या 25 हो तो पहली तो कंडीशन इकाई का अंक चेक करना सीखो। यदि इकाई का अंक वेरीफाई हो रहा है, 5 आ सकता है, 5 के बगल में 2 ही आएगा, 3 3 4 5 कोई और अंक नहीं आएगा। मतलब 5 के बगल में पक्का 2 ही होता, 2 के अलावा और कोई संख्या हो ही नहीं सकती 5 के बगल। दूसरी बात, सबके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, यही तो होगा। तो जरा देखो 6 और 3 कितना हो जाए? 9, 5 5 10, 10 को 9 से भाग करो 1 आएगा, यस ये वेरीफाई है, ठीक है, हो गया, वर्ग होगा, या ऐसे चेक करो आप, सही ना। तो इस तरीके से आप आराम से देख सकते। वैसे 15,625 किसका वर्ग होता है? 125 का वर्ग होता है, ठीक है। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं, देखो ए और बी का वर्ग
सबसे शुरू करते हो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए दो नंबर मान लो ए और बी है, तो दो नंबर जैसे ए और बी है मान लो प्लस नहीं लगाते, तो पहले बी का स्क्वायर कर देना, एक अंक लिख देना, यहाँ पे दोनों का गुणा करके मतलब 2ab कर लेना, 2ab का मतलब आपस में गुणा ए बी और 2, और फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर का। इसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये इंटरनल, जैसे आप 11 का स्क्वायर की बात करूं, एक का वर्ग कितना होगा, एक होगा, तीनों को आपस में गुणा कर दो, इकाई दहाई पावर को, एक दुक्के दो गुणे एक, दो ही आएगा, दहाई का वर्ग करोगे। इसकी फॉर्मेट भी अभी बाद में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं 12 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना 4, इकाई और दहाई दो, दो को फिर 2 से 4 ये भी होगा, फिर लास्ट एक बचा, एक का वर्ग कितना एक, देखो ये। फिर 13 का वर्ग की बात करूं, अभी इससे भी फास्ट करवा रहे हैं, अभी बेसिक करा रहा हूं। देखो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 के 3 2 6, 2 हो गया ना, सिंगल डिजिट करना, 1 का स्क्वायर, समझ रहे बात करो। अब आप देखो यहाँ पे 14 का स्क्वायर की बात करूं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 है ना, 1 कैरी मतलब हासिल, 4 एक के 4, 4 दूना 8, एक हासिल 9, और एक का वर्ग एक, हो गया ना। अभी 15 इकाई वाला भी अलग से फॉर्मेट बनाएंगे, बस अभी तो नॉर्मली एक से लेके लाइन से करवा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 के 5 हासिल बची 2, यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 एक के 5 दूना 10, 10 2 12, और एक का वर्ग क्या होगा एक, हासिल 225, समझ रहे हो लास्ट में। तो आप देखोगे 15 के बाद क्या होगा 16, 16 का वर्ग क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3, हो गया ना। फिर इसके बाद 6 के 6, 6 दूना 12, तो 12 हो जाएगा, और 12 और 3 कितना हो गया 15 हासिल 1, और एक का वर्ग 1 और 1 हासिल 200 कितना आ गया 56। अब देखो 17 का वर्ग, 7 का स्क्वायर 49 हासिल कितना आया 4, 7 एक के 7, 7 दूना 14, 14 4 18, और एक का वर्ग 1 और 1 हासिल 289, देख पा रहे हैं ना 289। फिर 19 की वर्ग की बात करो कि 19 का वर्ग कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 हासिल बची 8, 9 एक के 9 दूना 18, 18 8 कितना 26 हासिल, 18 8 26 के 6 हासिल बची 2, एक का वर्ग 1 2 हासिल 361, और 20 का वर्ग बालक सबको पता होगा, 20 का वर्ग 400। कम से 20 तक वर्ग नहीं 100 तक वर्ग जुबान पे हो जाना चाहिए, 50 तो कम से कम चाहिए। और क्या बाल ना खड़े हो, पढ़ो भैया, तुम पढ़, बात समझ कम आ रही है, समझो बात को ना, हम समझ आ रहे हैं, रिवीजन नहीं करते हो तुम, पढ़ा तो मतलब लाइब्रेरी में जानते हो क्या पढ़ते हो तुम, जीएस पढ़ते हो, सही बताओ है, देखो इनका चेहरा बता रहा, हम जानते हैं क्या पढ़ते। ये भाई थोड़ा भी पढ़ेगा तो आदमी समझ में आएगा, पन्ना पलटो तो जो तुम्हारे अंदर का डर है गणित का वो दूर करो है। अरे कॉलेज जाते हो, कौन से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज पेपर देने जा रहे हो ना, हाँ ठीक, तब भी आइल वाइल बनते हो, वहां समोसा खाए जा रहे हो, हाँ अरे जाना पड़ता, कॉपी ले लो, रिवीजन करो, फोटो खींचो, देखते रहो 4 बार, बस और क्या है, 2 4 बार देखोगे आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, और 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400। फिर वैसे 21 के वर्ग की बात करते ऐसे कहो तो लाइन से लिख दूं, सबका निकाल लेना, 2 4 बीच में निकलवा देना हो, जरूरत नहीं अभी लाइन से लिखा था। 6 का स्क्वायर 6 का 36 हासिल बची 3, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 3 27, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और हासिल 2 कितना हो जाएगा 6, 676 इसीलिए लिखा जाता है ना। 5 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो हम ऐसे 53 की बात करूं तो 53 का वर्ग भी ऐसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 1 अंक पूरा, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 के ये है ना 0, तो हासिल बची 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 कितना आएगा 28। तो आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से आप वर्ग जल्दी निकाल पाएंगे, सही ना। मान लो 76 की बात करें है ना, तो 76 भी जो आएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 हासिल बची 3, 7 छंग 42, 42 दूना 84, 7 छंग 42, 42 दूना
84, 84 में 3 जोड़ा गया 87, हासिल बची 8। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ेंगे 57, 8 जोड़ेंगे 57, सही बात है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर है 3 डिजिट में भी अप्लाई करवा देता हूँ एक दो। जैसे मान लो 103 हो गया, देखो इधर, तो 3 डिजिट में जब भी कभी अप्लाई करना तो एक मतलब यहाँ पे इकाई पे 1 अंक लेना, दहाई पे 2 अंक लेना, बस कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता, क्षमता हो गुणा करने की, बाकी तरीके तो मैं बता ही रहा हूँ अभी। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, क्लियर है ना था, 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद 10 3 30 दूना 60, 60 के हासिल, 10 का वर्ग 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106, बोलो क्लियर हो गया। आपने कितना तक स्क्वायर रूट लोगों ने बताया, 100 200 300, इससे ज्यादा कहाँ बताया होगा, कितना तक बता दिया, बहुत ज्यादा ना, तुम जितना ज्यादा सोच पा रहा उतना बता दूंगा। और भी बहुत खिचड़ी पकाई होगी इन्होंने इधर उधर इधर उधर ना, बस बस एक रिक्वेस्ट है 50 तक वर्ग आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। 20 अभी करा दिया, 20 20 40 हो जाएगा 4 सेकंड, 50 तो अभी हम तुमको याद करा के भेज रहे हैं। और 50 तक वर्ग आने के मतलब 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 सब याद करा दे, ठीक, इधर लिखो, हो गया। चलो मैं पहले तो नंबर लिख लेता हूँ। एक होता है 50 बेटा 25 का, ये देखो रूल, 20 तक वर्ग ये वर्ग याद है ना, बस ठीक, बस इतना रखो। ये रूल नंबर फर्स्ट पहले देखो, एक का 1 से 19 से याद हो गया ना, 19 का 361, 18 का 324, और यहाँ पे 17 का 289 है ना। 324 किसका होता है, 18 का, 17 का 300 289, उसके बाद 56 256 किसका होता है, 16 का, अच्छा 225 किसका होता है, 196 किसका होता है, 169 किसका होता है, 144 121, ठीक है आता है। चलो इधर अब आप देखोगे 50 बटा 25, देखा देखना किसको है, देखना है इसको 50, लेकिन शादी भी ऐसे करना, कम या अधिक इससे करना है, कम या अधिक, कम होगा तो कम कर देना, अधिक होगा तो अधिक कर देना, सही ना, बस यही रूल है इसका। जैसे 50 से कम 49 का वर्ग पूछ ले, 48 का वर्ग पूछ ले, देखते हैं विद इन सेकंड में क्वेश्चन, देखो उससे भी इकाई दहाई भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 46 का वर्ग पूछ ले, 41 का वर्ग पूछ ले, 39 का वर्ग पूछ ले, 38 का वर्ग पूछ ले, ऐसा कोई भी नंबर, ठीक। तो पहले 50 से कम वाले सीख लेते हैं। तो आप ये देखो 50 से कितना कम है, एक, एक का वर्ग करने के बाद वहां एक ही डिजिट करते थे, यहाँ लास्ट 2 डिजिट पूरा करना है, यहाँ अंतिम के 2 अंक पूरे करने। सबसे पहले क्या करना है, जितना कम होगा 50 से, यहां लिख लो 50 से जितना कम होगा, जितना कम या अधिक होगा, या अधिक होगा, अधिक होगा, उसका वर्ग करके स्क्वायर करके 2 अंक, लास्ट 2 अंक लिख लेंगे, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, 2 लिख लो, 2 अंक, अंक लिख देंगे, ठीक, लिख दिया। कितना कम, एक, एक का स्क्वायर एक, 2 अंक पूरा नहीं, 2 अंक पूरा कर दिया, 1 0 बढ़ा। भाई जिसकी शादी नहीं तो आदमी मूर्ति बनाएगा, बनाएगा। राम भगवान जी को सीता नहीं तो उसकी जगह मंदिर रखे पूजा कराए थे, ठीक, तो नहीं तो कुछ ना कुछ संकल्प बनाएंगे वहां पे, हम मूर्ति उर्ति बना लेंगे, है ना। तो इधर देखो, तो मूर्ति की जगह हमने 0 बना दिया। अब आप देखो लिख देगा, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना कम या अधिक होगा, जितना कम या अधिक, पॉइंट नंबर 2, पहला क्वेश्चन, जितना कम या अधिक हो, अधिक हो उतना 25 से कम या अधिक करके, कम होगा कम, अधिक होगा अधिक करके लिख देंगे, देंगे, नोट कर लेना। हाँ, यदि शेष बच रहा है, यदि शेष पहले बचा रहा हो, बचा रहा हो तो उसे भी उसी में जोड़ देंगे, उसी में जोड़ देंगे, समझ रहे, बस खत्म हो गया। इतनी कहानियां, इससे ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं, ठीक।
तो बताओ, एक है, एक कम था तो 25 में एक कम कर लो, 25 में एक कम किया कितना, 24, जो आंसर आ गया। 48 में कितना कम है, दो, दो का वर्ग कितना हो गया, चार, चार के लिए एक जीरो चाहिए हमको, है ना, दो, दो कम है 25 में, दो कम कर लो 23। समझ रहे बात को? तो बस इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ कितना कम है, 50 से तीन, तीन का वर्ग कितना हो गया, लो दो अंक पूरे हो गए, 25 में तीन कम कर लो 22। सही बात है ना? 46 में कितना कम, चार, चार का वर्ग कितना, 16, दो अंक पूरे है ना, अब जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चार यहाँ 25 में कम कर लो, बोलो 21, कितना कम है, 9, 50 से कितना कम है, 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का वर्ग 81, और जितना कम होता है उससे कम कर लो, 25 में 9 कम कर लो 16, लो आ गया आंसर। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितना कम है, 11, 11 का स्क्वायर 121, तो लास्ट का 21 लिखेंगे, 121 नहीं, एक लास्ट में बचा लेंगे स्टार्टिंग वाला। भाई 121 का मतलब क्या हो गया, लास्ट टू डिजिट लिखेंगे और एक बचा लेंगे, ठीक से इसमें दो ही अंक पूरा करना, दो अंक पूरा हो गया। अरे देखो, जब हस्बैंड वाइफ की जगह लड़का कहाँ बैठेगा, है ना, तो अगले में जोड़ेंगे, 11 इसमें कम कर लो, 25 में 11 कम कर लो, 14, एक हासिल, 14 एक 15, 14 बच रहा, घटाने के बाद 25 में से 11 घटाएंगे, 25 में से 11 घटाएंगे, 25 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 14, और एक हासिल मैंने लास्ट में बोला है कि यदि शेष पहले बच रहा हो तो उसे भी उसी में जोड़ देंगे, तो इसी में एक जोड़ देंगे, एक तो क्या बचेगा, 15 हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को, समझ गए ना? अब यहाँ 12, 50 से कितना कम, 25 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 12, 12 का 144, तो लास्ट का 44 लिखेंगे, दो अंक हो गया। और यहाँ पे देखो 25 से कम करो 12, 13 आएगा, 13 एक हासिल, इसलिए 14 44 लिखा जाता है 38 को। समझ रहे बात को? तो ये 50 से कम है, S1 सेम एज, ऐसे 50 प्लस में काम करेंगे, आगे आप 35 34 करते चले जाना जितना स्क्वायर याद हो आपको। अब यहाँ पे बात करें हम 51 से, जैसे 51 का वर्ग हो गया, 52 का वर्ग हो गया, 54 का वर्ग हो गया, 55 56 सब लगेगा लाइन से, वो बहुत बड़ी बात नहीं, 59 का वर्ग हो गया, है ना, 61 का वर्ग हो गया, 63 का वर्ग हो गया, 65 का वर्ग हो गया, जिसका वर्ग निकालना चाहो, 50 से ज्यादा वाले, मतलब बहुत कम समय में ये क्या करेगा, आपकी समस्याओं को कम कर देगा। 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा कितना है, एक, एक ज्यादा, तो एक का वर्ग क्या होगा, 0, एक ज्यादा है 25 में एक ज्यादा करो, 25 में एक ज्यादा करेंगे 26, 50 में 52 कितना ज्यादा है, दो, कितना ज्यादा, दो, दो का वर्ग कितना होगा, दो अंक पूरे कर लिए, हो गया ना। अच्छा, दो ज्यादा करोगे 25 में, 25 तो दो कितना हो गया, 27, चार 50 से कितना ज्यादा है, चार, 50 में चार 54 ना, चार ज्यादा, चार का वर्ग करोगे कितना आएगा, 16, और चार ज्यादा है 25 में, चार ज्यादा कर लो 29, हो गया। अब यहाँ कितना ज्यादा है, 7, तो 7 का वर्ग वाला कितना होगा, 49, और 7 25 में ज्यादा करो, 25 7 कितना आएगा, 32, 25 7 कितना हो गया, 32, और 50 से कितना ज्यादा है, 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 50 से कितना ज्यादा है, 9, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 जोड़ोगे क्या होगा, देखना ऊपर वाले से करना नीचे वाले ना, हाँ, तो 9 के जोड़ दिया कितना, 25 में 9 कितना हो गया, 34, अब यहाँ कितना ज्यादा है, 11, 25 50 और प्लस 11 कितना हो गया, 61, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 के लास्ट लिखेंगे दो अंक 21, सही ना, दो अंक पूरे हो गए, सबके दो दो अंक पूरे हो रहे हैं, एक हासिल बचा, इस बात को ध्यान रखना, 11 जब ज्यादा है 25 में 11 जोड़ोगे 25 11 36 हो जाएगा, सही बात है ना, 25 11 36, और एक हासिल भी जोड़ेंगे लास्ट वाला जो बचा, तो कितना बनेगा, 37। समझ गए बात को, इस बात को, क्योंकि यहाँ भी हम जोड़ रहे हैं, एक स्टेप को ज्यादा बढ़ाने का काम नहीं, 13 ज्यादा है 50 से, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 69 69 लिखेंगे लास्ट का, 169 होता है, तो लास्ट के टू डिजिट लिखेंगे, ये वाला लास्ट स्टार्टिंग वाला जो बचा हुआ है आपका, वो क्या करेंगे, बचाएंगे, अगले में जोड़ेंगे। 13 ज्यादा है 25 में 13 जोड़ोगे तो 38 हो जाएगा, 25 और 13 कितना, 25 में 13 जोड़ोगे तो आ जाएगा 38, और एक हासिल हो जाएगा तो हो जाएगा 39, क्या होगा, 39, क्लियर हो गया, तो ये हो गया 39, 39 39 69, क्लियर। तो आप समझ चुके होंगे क्या कर रहे हैं हम, ठीक, ये रहा 50/25 के रूल से बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब देखो 70 75 तो उधर पहुंच चुके, या 30 तक याद रहेगा, 30 + 50 पहुंच जाएंगे, 50 20 70 80 तक पहुंच गए, 100 - 100 प्लस 200 - 200 प्लस 400 - 400 प्लस का एक जैसा कॉन्सेप्ट होगा, यहीं से शुरू कर दिए खत्म हो जाएंगे अभी, ठीक।
तो स्क्वायर हम 50 तक अभी लिखने का प्रयास कर रहे हैं फिर से। तो हो गया, चाहे लिखो मत लिखो, अब कितनी देर छापोगी, है ना। अभी हम पीडीएफ इसकी भेज देंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ, देखो सबसे पहले तो 20 तक स्क्वायर तो याद है, 20 के आगे देखो आप नंबर, 20 के आगे जैसे स्क्वायर 21 का हो जाए, पहले एक लाइन लिख लो, जब इकाई अंक, जब इकाई का अंक, देखो कुछ छोटी छोटी बंदूकों याद रखो, हमेशा 4087 लेके ना चलो, क्यों जरूरत है उसमें हैवी ऊर्जा लगती है, समझ गए, चलाने में दिक्कत होगी, तो छोटे छोटे टुकड़े याद करो, जैसे छोटा हो गया ये वाला, इकाई दाई भी याद रहे, है ना, छोटे छोटे, है ना, चीजें पता होनी चाहिए। जब इकाई का अंक, अंक 5 हो, क्या हो, 5 हो, तो वर्ग कैसे निकालेंगे। हाँ, तो ये वाला और आसान होगा, तो इकाई 5 वाले जल्दी और निकल जाएंगे। तो ये सब छोटी मोटी चूरन जरूरी है, समझ रहे, हर जगह बम दगाने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं छुरछुरिया से भी काम चलेगा, समझ रहे बात। तो अब देखो जैसे 5 का स्क्वायर 15 हो गया, 25 हो गया, है ना, तो इससे एक साबित होगा कि इकाई का लास्ट 2 डिजिट 25 ही आएगा हर जगह। 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, तमाम डिजिट आपको देखने को मिलेगा, बीच में छोड़ दे रहे, ये कोई जरूरी सीरियल से लिख रहा हूँ। 95 हो गया, 105 हो गया, 115 हो गया, है ना, तो ये सब छोटे छोटे नंबर्स आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे थोड़ा सी आसानी हो जाती है बात। तो इकाई का अंक 5 का ऐसे 25 सीधा सीधा लिखना, कोई भी गुणा भाग कर लेना, वही है। बचा आपका दहाई का वर्ग, है ना, दहाई का अंक जो बचता है, तो आप उसके साथ भी क्या करते हैं, एक के बाद नंबर कौन सा आता है, 2, एक के बाद एक में जोड़ेंगे अगला, मतलब उसके सक्सेसिंग नंबर क्या है, सक्सीजर, तो सक्सेसर जो आएगा एक के बाद दो आता है, 2 से गुणा करें, उसके सक्सेसर से गुणा कर लेंगे। 5 का वर्ग सीधा सीधा 25 देखेंगे, 2 का सक्सेसर आएगा, 2 के बाद 3 होता है, अनुवर्ती जिसको बोला जाता है, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, परावर्ती, बात एक ही है। पूर्ववर्ती को मतलब 2 के पहले क्या आता है, और उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती सक्सेसर होता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 से गुणा करना है, कितना है, 3। 5 का वर्ग 2 अंक ऐसे पूरा पूरा लिखना है, 2 से ज्यादा अंक कभी आएगा भी नहीं 5 का वर्ग करने पे। 3 के सक्सेसर से गुणा करना, 3 का सक्सेसर होता है 4, 4 से गुणा करो, 3 गुणे 4 कितना होगा, 12, तो आप 12 यहां उठा देंगे। ठीक, सेम एज 5 का क्या होगा, 25, और 4 का सक्सेसर क्या होगा, 4 के सक्सेसर होगा 5, 4 गुणे 5 कितना, 20, देख पा रहे हैं ना। ऐसे 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 6 के बाद नंबर कौन सा होगा, 6 1 7, 7 6 कितना हो गया, 42, ऐसे 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 9 का सक्सेसर क्या होगा, 9 1 10, 9 दामा कितना हो गया, 90। अब यहाँ पे हो गया 105 लिखा है, कितना 105, तो 5 का कितना हो गया, 25, तो 10 के बाद कौन सा नंबर होगा, 10 1 11, 11 धामा 110, 11 धामा 110, समझ गए ना बात को। ऐसे 115 हो गया, 125 हो गया, जनरल सा नंबर सारे निकालेंगे। 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 11 पर हम 132, 132, 125 की बात रहती तो ऐसे ही सेम एज निकालते, अभी जैसा निकाला ही था। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 12 गुणे 13 156, 156, ये रहा, समझ रहे बात को। तो इस तरह इकाई का अंक 5 हो तब भी हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम पहले 50 तक वर्ग को एक बार सरसरी निगाहों से देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। मतलब 100 + 100 - 100 है ना, 200 + 200 माइनस का एक जैसा रूल, जहां जन याद कर लेंगे बहुत बड़ी बात है। लोगों ने स्क्वायर को याद करने, बताओ 1 से 25 तक याद करने के स्क्वायर में, समझ रहे हैं बात को, 1 से 50 तक याद स्क्वायर याद करने में जाओ तो कितने दिन लगता है, 4 साल लग गए लोगों को, याद नहीं हुए। A to Z याद करने में बताएं, आप आज भी पेपर देखने जाना, मतलब जब पेपर देने जाने, आप देखोगे 80% लड़का ऐसा है जिसको ए से लेके जेड तक 80% लड़का, बता रहा हूँ, हॉल में चेक कर लेना, वो कॉपी पन्ना पलट के लाइन से ए से जेड तक लिखता है, वो बच्चा पास होगा, कभी जीवन में नहीं पास होने वाला, ये रियलिटी है, आज भी लिखता है। ये मतलब ए से लेके एम तक लिखेगा, एन तक, एन से उल्टा लिखेगा, सारे कोडिंग लिखेगा पेपर से पहले, है ना, ये लिखता है, मैंने खुद देखा आंखों में, तब उस समय हमारे जमाने में सब लिखते थे, आरी बगलिया देखते हम सब, ये काहे लिख रहा है, तो क्या हुआ भैया, ये कह रहे देख देख के करने में वहां भूल जाते हैं। जिसको ए से जेड तक कोड नहीं याद होगा, अपोजिट नहीं याद होगा, वो कभी जीवन में पेपर कर पाएगा 6-7 क्वेश्चन, तब 50 क्वेश्चन रीजनिंग आता था, कभी जीवन में नहीं क्वालिफाई हो ना, रूल नंबर लिख लेना, कभी नहीं पास होने वाला। जिसको 50 तक स्क्वायर 24 तक याद नहीं होगा, क्या लगाएगा, तर्क ही नहीं लगा पाएगा, ना सीरीज में तर्क लगा पाएगा, ना मैथ में कहीं कोई जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब एक बेसिक फंडामेंटल कैलकुलेशन पॉइंट को बेहतर करने के लिए ये सब आपको रटा होना चाहिए, बिना रटे कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो 1 से 20 तक हमने अभी नंबर लिखा, और आपको शायद याद है ना सबको 1 से 20 तक,
याद है ना, 21 से शुरू कर दो। 21 का वर्ग क्या होता है 400, 22 का वर्ग होता है 484। और याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं इकाई दहाई बता दिया निकाल रहे हो, एक आदमी इधर उधर निकालेगा, होएगी। एक तरीका है, मैंने दे दिया, भूल गए निकाल लिया, अलग बात है, लेकिन आपको याद जरूर होना चाहिए, बिना याद के कोई काम नहीं बनेगा। पता है सीरीज में काम आ गया, कहीं जरूरत पड़ गई तो उसको गुणा कर रहा हूं, गुणा करना नहीं। तो क्या होगा 484, तो 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है, 529। और ये भी समझो लास्ट में ये बहुत जो बहुत देखा करो, ये लास्ट के 2 डिजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, 9 के बगल तो आएगा कि नहीं, कि 19 आ सकता है कि नहीं कभी जीवन में, ये कि 39 आएगा लास्ट में, मतलब 1 से 50 तक चेक करो कहां तक आ रहा है, इससे एक समझ विकसित हो जाएगी। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, देखो हाँ इस चीज को समझो, हाँ स्क्वायर। और यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, समझ रहे। और यहाँ पे 26 का स्क्वायर के भाई हो जाएगा 26 का स्क्वायर, तो 676 हो जाएगा, है ना। और 27 का स्क्वायर क्या होगा 729, ठीक याद हो गया ना। तो आप देखो कुछ ऐसे नंबर जो आपको पहले से याद, ये भी याद होगा और ये भी याद होगा, है ना। तो आपको बचे 3 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, याद होगा ना। 22 का स्क्वायर 484, वैसे बगल में है 441, 484 याद हो गया। 23 का स्क्वायर 529, 500 प्लस होता 529 है, 23 का 529। हाँ क्या वो पीछे के 2 नंबर जैसे ये देखिए, हाँ वो भी उल्टेगा। 24 का स्क्वायर 576 होगा, ठीक है। और उसके बाद 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, ये सबको लगभग याद होता है, ठीक है। उसके बाद की बात हम करें, 26 का स्क्वायर कितना 676, मतलब इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पे। 27 का 729 हो गया, 529 हो गया, है ना। तो ये दोनों का नंबर लास्ट पे 2Z देखो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो 529 और यहाँ देखो 25 से देखो 2 कम है, 25 से 2 ज्यादा है, समझ रहे। तो 25 से 2 कम 23, 529, 25 से जो ज्यादा 729, है ना। मतलब 20 प्लस में, 20 प्लस में देखिए यहाँ पे 20 प्लस में, है ना। तो 25 से 2 कम, 25 से 2 ज्यादा। और यहाँ पे 24 का 576, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 676, बहुत आसान है 676 576, ठीक 529 529 729, ठीक है। तो आसान है यहाँ पे निकालना। अब इसके बाद 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 700, कितना होगा 784, ठीक। 29 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 841 हो जाएगा। आप निकाल सकते हो इकाई से दहाई से, कई सारी विधियां आराम से निकालने के तरीके, लेकिन याद जरूर होना चाहिए। और 30 का स्क्वायर हर बालक को पता होता है 900, ठीक यह सबको पता होता है। तो ये 2-3 नंबर याद करना आसान है, पर 2-3 बार आप देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 29 841 हो गया। और फिर यही 961 की बात करें तो 961 किसका वर्ग होता है आपको पता, 31 का वर्ग होता है, किसका 31 का। अब 30 तक पता हो गया, 30 के प्लस अभी मैंने कराई दिया, इधर तक पहुंचेगी, ठीक है। तो 31 का हो गया, फिर 32 का वर्ग जो हो जाता है 1024 हो जाता है। अब 1024 यही नहीं, बार बार आपको देखो कई जगह, अभी इसके पहले हम पढ़ा रहे थे 2 पे पावर 6 घात आपने पढ़ा होगा, है ना। 2 पे पावर 10 घात क्या होती 1024 हो जाता है, ये बात समझो कि 1000 है ना। 2 पे पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और फिर स्क्वायर 5 दूना 10 हो जाए, तो ये बात समझो कि 2 पे पावर 10 घात भी 1024 के बराबर होती है। बड़ी जरूरत पड़ेगी, डिविजिबिलिटी में जरूरत पड़ जाएगी आपको, है ना, बेस बनाने के लिए। तो इस तरीके से तो 1024। 33 का स्क्वायर भी आपको पता होगा शायद, क्या होता है 1000, बोलो 1089 नहीं, अरे 3 के स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूना 18, तो 1089 नहीं हुआ। भूल जाओ तो गुणा कर लो, नहीं भूल गए तो अच्छी बात है। 33 के बाद क्या हो गया 34 का वर्ग 1100 प्लस आएगा। 35 का वर्ग आपको पता है, फिर 36 का वर्ग आपको पता होगा, 37 का वर्ग हो गया, फिर 38 का वर्ग हो गया, फिर 39 का वर्ग हो गया, फिर 40 का वर्ग हो गया। और 40 को सबको पता है क्या होता है 400। 39 का वर्ग अभी इसके पहले बताया 1521 होता है, सही ना, कितना होगा 1521 ही तो होगा, सही ना। अब 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 होता है, अभी निकलवा चुका इसके पहले, याद होगा सही ना। अब 37 का वर्ग 35 का वर्ग आपको पता है, जो बीच बीच में लिख दो कोई बड़ी बात नहीं। 1225 हो गया, क्या था 1225, तो 1296 कहाँ होगा इधर, इधर किसका होगा 1296 होगा ना, उसके बाद 1296 हो जाएगा, तो ये 96 हो गया। अभी बताओ यहाँ पे, अब 13 प्लस में 12 प्लस में तो आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 13 69,
सात सता 49 हो गया, 7 त्रिक 21, दूना 42, 42 और 4, सही ना? 40 का, अरे वो गड़बड़ लिख गया, 16 इसमें बोला था, लिखा था 4, ठीक है। तो 13 69 हो गया। अब बचा 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 11 कितना होता है बताइए? देखो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग 7 सता 49, हासिल बची 4, 7 त्रिक 21, दूना 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, 7 त्रिक 21, दूना 42 और 4 कितना हो गया 46, तो ये हो गया। और 3 त्रिक का 9, 9 4 कितना हो गया 13, 13 69, सही बात है ना? अब बचा 11, अब यहाँ पे 34 का वर्ग, 34 का वर्ग कितना होगा आप बताइए? हाँ हाँ, यहाँ पे देखो 10 24 और 10 96, समझ रहे बात को? अब यहाँ पे देखो 1000 प्लस में, जैसे 30 प्लस में आएंगे 31 961, फिर 1024, फिर 10 89, उसके बाद जो 1100 प्लस में आता है, 10 तो आएगा नहीं कभी भी, ठीक है, ये 1100 प्लस में आता है। नंबर कितना आएगा 1100 प्लस, 1156 आ रहा होगा, यही ना? 4 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 दूना 4 3 12 दूना 24, 24 से कितना हो गया 25, ठीक है। और 3 त्रिक का 9 2 11, 1156 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नहीं आता, जैसे मान लो अपने हिसाब से मैंने लिखा नहीं आता, लाइन से लिखते तो आपको लगता है रटा था इसलिए लिख दिया, तो मैंने अपने हिसाब से इसलिए लिखा कि हाँ देखो हमको रटा नहीं था, फिर भी हम लिख सकते हैं ऐसे। तो जब कभी आपको ऐसा लगे तो आप एक बार 2 4 बार प्रयास करो, आराम से आए कि ये लिख दिया, ये लिख दिया, बीच में अप्रोक्सीमेट आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ किस रेंज में नंबर आता है ना? कि मतलब 10 प्लस में 2 ही नंबर आएगा, 1024 और 1089 आता है। 1100 के रेंज में सिर्फ एक नंबर आता है या 1156 आता है, वो 34 का स्क्वायर होता है। 35 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर का 12 की रेंज में आएगा, ठीक है। 1200 1300 के बीच में 1225 और 1256 आता है, 1296 और 37 का वर्ग 1369 आता है, और 38 का वर्ग जो होता है 1444 आता है। बड़ा पॉपुलर नंबर है 144 और 1444। 144 जो 12 का होता है, 12 देखो कम भी है किससे 50, 50 से कम है, 50 से कम 12 कम है तो 1444, और 12 का जर्नल 144 होता है। 39 का वर्ग जो होता है 11 का 121, लास्ट में 21 आया, 15 21, एकदम सीधी जर्नल नंबर है। अब 41, अब यहां से 41 प्लस में नंबर लिखना बड़ा आसान हो जाता है। तो 41 से नंबर 60 62 65 70 तक लाइन से लिखो, क्योंकि 50 बटा 25 के रूल से अपने अच्छे से पता कर सकते हैं। वैसे मान लो इकाई दहाइश भी आपको इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो वैसे भी निकाल सकते थे। 12 कम है, 13 कम है, 14 कम है, 15 कम है, 15 कम है, 15 का स्क्वायर 225 और 2 बचाएंगे, तो 15 जैसे कम करेंगे 25 में 10 बचेगा, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। देखो लाइन से बना बनाएगा, ठीक है। जितना मन के उतना नंबर निकालो, कितना 16 कम है, 2 16 का स्क्वायर 256, तो हमने इसीलिए बोला था 1156 है। देखो हमको पता था 1156 मल्टीपल, मतलब A to Z कुछ नहीं आता तब भी दिमाग में आएगा कि 50 से 16 कम है, 50 से 16 कम, 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में 56 पक्का आना एकदम तय है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो 16 कम है, 25 में से 16 कम करो कितना आएगा बोलो 9 आएगा ना, और हासिल तो 9 2 11 हो गया, सीधी बात, मतलब आता ना जाता फिर भी लगा लेते है ना। तो छोटी मोटी बातें आराम से हो जाता है। अब आप देखोगे यहाँ पे 41 का वर्ग, तो 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, और 9 जैसे क्या करोगे घटाओगे तो 16 आ जाएगा, 16 81 आ गया। जैसे 42 पूछा तो 42 का स्क्वायर भी समझ में 17 64 आ गया, सही ना। 43 का वर्ग तो तुरंत 7 कम है, 7 7 49, यहाँ 18 चौक है ना। तो यहाँ पे 44 का वर्ग हो गया तो 6 कम है 36 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 19 36 हो गया। 45 का वर्ग हो गया तो 20 25 दिख रहा है, क्या हो गया 20 25। 46 का वर्ग हो गया तो 46 का वर्ग हो गया, कितना आएगा 36, और यहाँ पे 21 36 आ गया। 47 का वर्ग आ गया तो 7 का वर्ग अच्छा 4 आ रहा है ना, 4, हाँ 4 चौक 16, 36 तो हो चुका है। और यहाँ पे 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 0 9 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे 47 का वर्ग 48 हो गया, 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग कितना होगा 0 4, 2 अंक पूरे हो गए। तो 50 में 2 कम हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 22 है ना, 49, 25 में 2 ही तो कम कर रहे हैं, अच्छा हाँ 2 ही कम कर रहे हैं, 23 0 तो हो गया 22 49, और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे 24 0 1 हो गया। यहाँ पे फिर 50 का वर्ग बच्चे को पता है 50 का 2500 होता है ना। और यहाँ पे 51 का वर्ग ऐसे आ जाएगा 26 0 1, मतलब 2 4 बार आप लिखोगे सब कुछ याद ना हो जाए बताना आप। यहाँ पे 26 के बाद 27 0 4 हो जाएगा। 53 का वर्ग 50 से 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग 0 ना 28 0 9 हो जाएगा है ना। यहीं से 54 का वर्ग हो गया, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 4 25 4 29 हो जाएगा। आप 55 का स्क्वायर की बात करें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा,
और 5 छक 30, 30 25 हो जाएगा। सही बात है ना। देखो लोग कहते हैं 50-100 तक स्क्वायर नहीं लिखेंगे, लाइन से 200-400 ऐसे लिखते चले जाओगे। 56 का वर्ग हो गया, 56 बिना फॉर्मूले के देखो का कितना हो जाए 36 और 31 36 हो गया। 57 का स्क्वायर की बात करें 49 और 32 49 हो जाएगा। 58 का है 50 से कितना ज्यादा है 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 ज्यादा है 25 में 8 ज्यादा कर लेना 33 हो जाएगा। यहाँ 57 की 58 59 की बात करें तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 ज्यादा कर लोगे 34 हो जाएगा। अब 60 की बात करें तो ये 3600 हो गया। समझ रहे। 61 का स्क्वायर की बात करें 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर 121, 1 इज कैरी ऑन तो 11 जोड़ेंगे 11 जोड़ 36 और एक हासिल कितना है 37। आप यहाँ पे 62 के स्क्वायर की बात करें 50 से प्लस तो आप बताओ कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर 44, बात ना करो इधर 12 जोड़ेंगे 37, एक हासिल 38। देख पा रहे हैं। तो ऐसे आगे सोआन आप 75 तक निकाल सकते हैं। देख पा रहे हैं कितना आसान, मतलब एक रेंज समझ आ रहा है कौन किसका नंबर है, कहां हो सकता है, किसके रेंज में आएगा, लास्ट में क्या आएगा ये आप समझो। ठीक है, एक के बगल में क्या क्या नंबर आ सकता है देखो यहाँ पे एक के लास्ट वाले नंबर में आप चेक करो कहां कहां, तो कुछ नंबर पे विशेष जानकारी करो। ठीक है, कहां कहां पे लास्ट में क्या हो सकता है देखो ये देखो लास्ट में 1 कहां कहां 01 आ सकता है 0 81 21 आ रहा है, क्या क्या आ रहा है बस ये चीज को समझो का। देखो नंबर रिपीटिशन करेगा 01 होगा या तो 81 होगा या तो 21 होगा। देखो लास्ट में जहां जहां आया होगा ठीक 1 देखो लास्ट के 1 क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता देख पा रहे हैं। देखो देख पा रहे हैं। तो नंबर पॉस्ट क्या संभावित हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लास्ट में कभी 51 आया होगा, आप 1 से लेके 100-200 तक स्क्वायर कर डालो लास्ट में 51 नहीं आया होगा। 51 आया कहीं लास्ट में 51 नहीं आया होगा। 71 कहीं आया होगा 71 कहीं नहीं आया होगा आप समझो। तो 71 नहीं आ सकता है। तो इस सबको समझो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना। तो इस पर थोड़ी सी एनालिसिस अभी लास्ट में कराएंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा वो और अपर लेवल हो जाएगा, अभी अपर लेवल नहीं। याद हो गया इतना 50 तक हो गया, ज्यादा तो नहीं अजय, ऊपर से तो नहीं जा रहा भैया। हाँ आया संजीव, पहली बार देखे हो तुम? हाँ बहुत बार देख चुके हो। हाँ हाँ चलो इधर चलो भैया। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो देखो आप। अब यहाँ पे 100 प्लस माइनस की बात करें, 200 प्लस माइनस की बात करें, 300 प्लस माइनस की, तरीका ऐसा बहुत मक्खन की तरह है आराम से लगा लेंगे। 400 प्लस माइनस की, 500 प्लस माइनस की, 600 प्लस माइनस में, 700 प्लस माइनस में है ना, 800 प्लस माइनस में। ये देखो ऐसा कितना लगा पाना बस। 100 प्लस माइनस है तो 1 गुना, 200 प्लस माइनस है तो 2 गुना, 300 प्लस माइनस है 3 गुना, 400 प्लस माइनस है 4 गुना, 500 प्लस माइनस है 5 गुना, 600 प्लस माइनस है 6 गुना, 700 प्लस माइनस है 7 गुना, 1100 प्लस माइनस है 11 गुना, जो भी रहेगा आगे सुहाना है इसका। ठीक है ठीक है चलो तो 100 प्लस माइनस में काम करते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई नंबर 98 या 99, इसके पहले फॉर्मेट करो, फॉर्मेट लास्ट में कराता हूं, पहले नंबर दें। 100 से कितना कम है ये बताओ। 100 से कम है, कम या ज्यादा हो सकता है, तो 100 से कम वाला है। तो 1 का वर्ग है 1 और इसके 2 डिजिट करने हैं पूरे, कर लिया। 1 का वर्ग 1 2, जितना कम होता उतना कम और कर दो, जितना कम होगा इसके रूल लिख लें। मतलब जितने 100 से 200 से 300 से 400 से 500 से 600 से 700 से 800 जो भी है, जितना उससे कम या ज्यादा होगा उतने का वर्ग करके वहां छाप देना। 2 अंक लास्ट 2 डिजिट क्या लिखना है लिख देना। जितना कम ज्यादा होगा उतना, जितना कम ज्यादा होगा उतना ही कम या ज्यादा कर लेना, कम या अधिक कर लेना। कम होगा कम कर लेना, अधिक होगा तो अधिक कर लेना। तो एक कम था एक और कम कर लिया, क्या हो गया। उसके बाद फिर उतना गुना करना है जितने से कम ज्यादा है। कितने से कम ज्यादा है 100 से। 100 के लिए कितना गुना करना है 1 गुना। 1 गुना करने पे कोई प्रभाव नहीं। लो 98 0 ये तरीका बड़ा खतरनाक है। अब देखो यहाँ 100 से 2 जो कम है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, हो गया ना 2 डिजिट पूरी। समझ रहे बात को। और 2 और अब देखो यहाँ पे 2 और कम करेंगे क्योंकि 2 ही तो कम था, तो कितना 96 और 96 का कितना गुना होना है 1 गुना। 1 गुना करने पे कोई प्रभाव नहीं, लो आंसर आ गया। ठीक लो 92 आ गया, कितना आ गया 92। 100 से कितना कम है आप देखो, 100 से कम है 8, 8 का वर्ग हो गया 64। 2 ही अंक को यहाँ पे लपेटना है, ज्यादा नहीं।
समझ रहे मत को? 8 कम है, 8 और कम कर लो, ये हो जाएगा 84, 84, और फिर एक ही गुना करना है तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। 84 दिस क्लियर। आप जब भी कोई नंबर निकालने के लायक मतलब लगे कि आपको निकालना है तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा। ये 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 और कम कर दोगे तो एक तो इधर कम, 8 उधर कम, तो 82 हो जाएगा। 82 कम हो जाएगा। 9 कम है 100 से, कितना कम है? 9। 9 कम है तो 9 का वर्ग 81, 9 कम करोगे 82, और 100 कम प्लस माइनस चल रहे हैं तो क्या होगा? एक ही गुना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 82। 82 81, 91 का वर्ग होता है याद रखो। 82 81, चेक कर लो मोबाइल में डाल डाल के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 88। 88 100 से कितना कम है? 12। 12 का वर्ग 144 का 44 लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। एक कैरियन 12 कम है, 12 कम करोगे 76 हो जाएगा। कितना हो गया? 12 कम है तो 12 कम यहां पे लिख सकते हैं, 12 कम है बोल। 12 का वर्ग 144 लिख दिया, 44। तो 12 कम करने के बाद 12 कम करने में 76 आएगा, एक गुना करेंगे 76 ही आएगा, और प्लस एक हासिल भी जोड़ देंगे तो 76 एक 77 हो जाएगा। चलो चेक कर लो, 88 का 77 44 आ रहा है। 8 के फॉर्मेट भी बनता है, ठीक है। तो 88 के फॉर्मेट वाले भी क्वेश्चन हम कराएंगे। क्लियर हो गया ना? एक बार 100 प्लस में देखो, 106 का वर्ग देखो। 100 से 6 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 प्लस है तो 6 प्लस के लिए 6 का स्क्वायर 36। 6 प्लस कर लो फिर से, तो 100 कितना आया? 12। कितना गुना करना है? एक गुना। कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं। मतलब समझ, मक्खन से ज्यादा आसान है क्वेश्चन, बस बनाया था लोगों ने इसी तरीके से। क्यों संजू? 7 का स्क्वायर टेस्ट हुआ तो आया नहीं रहो दिन, ठीक है। तो सब मोहल्ले वाले ठेका ले रिलेशन में, जब कहो क्यों पेपर दिलाने जाना पर हमारे पास फोन कर लिया करो कि सर क्या करें, हम बताएं करें। नवजीवन पेपर दिया ही है, तुमको रैपिडो फिर बुक कर देना चाहिए, चले होते बैठा ले चला जा, या रुपया तुम्हारा ना लगता है ना जोतता है ना कोई मतलब। सही बता रहा हूँ, इतना टेक्नोलॉजी इतनी बुद्धिमत्ता है, फर्जी तुम लोग पीछे पीछे पुराने जमाने में जी रहे हो, पता नहीं किस जमाने में। इसमें पेपर दिलाने जाया जाता है। हम क्या हॉस्पिटल में एडमिट कराना तो हम दोनों जाते नहीं, हम तो बता देते ये हॉस्पिटल यहाँ भैया चक्कर अभी आ रहे हैं पढ़ाई ली, बस ये होता है और क्या। ये हमारे कृष्ण सर हैं मरे रहो क्या, आ रहे हैं तब तक 2 क्लास पढ़ाए जाते हैं, तब तो पट्टी उट्टी बन जाते हैं वहाँ। समझ रहे हो? पता नहीं किस जमाने में जी रहे, अपना पूरा क्लास छोड़ ही दे रहे हो। अभी 2 साल में अभी भुक्तभोगी बह नहीं, कब समझोगे है ना कि अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे। दूसरे के चक्कर में पहले तो फोन सारे बंद, जिससे हिस्सेदारी कोई मतलब नहीं, A to Z कॉन्टेक्ट बंद कर दो, कोई मतलब मत रखो किसी से। जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाए हो, नहीं नौकरी मिले करबे का कर, लड़का हो के घासे छिलना कुछ है नहीं, करबोगा 10-12 हजार नौकरी, बच्चों को पाउडर भी नहीं आएगा, समझो ना। सही बता रहा हूँ आपको, ना हो तो देख लो आने वाले समय के लिए जो जिंदगी चल रही है, बहुत बुरी स्थिति है, इतनी महंगाई देख लो। 10-12 हजार में जो मॉल में काम कर रहे हैं, देखो पूछो, है ना, कुछ नहीं हो रहा है। अभी अकेले हैं, तो अकेले हुए तो दो, भाग जाए गाँव, फिर खेती बाड़ी करिए, गाँव चावल है ना, बीघा 2-4 बीघा खेत हुए, चावल दाल हुए, 1000-2000 बच्चा इसे चलेगा, जीवन यापन होगा। फिर आने वाली पुस्त डाउन हो जाएगी, जो पढ़ लिया आगे हो जाएगा। पढ़ लो भैया, मैं बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं साथ देगा, चाहे रिश्तेदार 1 रुपया नहीं देगा। तो तुम्हारे यहाँ शादी हो तो जो मामा वो जरा 20,000 रुपये व्यवस्था करें, हाँ ठीक ठीक लाएंगे। तुम्हारी औकात ना हो तो देखना कैसे करे, फिर उसी दिन नहीं है पैसा दे, जो दिन बनाती लास्ट में ही है, एकदम लास्ट में 4 रिश्तेदार, भैया सब बहुत व्यवस्था करें, लेकिन भाई नहीं 8,000 रुपये व्यवस्था है, वो भी सूत्र में मान के लाए हैं, देगा नहीं है। और तुम्हारे पास वैल्यू हो, 1 लाख कहोगे 1.5 लाख देगा, लाके पहले से ट्रांसफर कर देगा, ये स्थिति होती लाके, समझो। देगा नहीं यार, देखने में तुमको नौकरी लगनी कही तो मामा 5 लाख चाहिए, अभी देखो नहीं देगा, हम बता रहे हो, औकात वालों को ही दिया जाता है। हाँ तो ये समझ लेना, हाँ तो समझ लेना बात को, सब अपनी औकात बना लो, बाकी तुम चाहे जितना पेपर के हुक दवाई लो, कोनो एक अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और ये भी समझ लेना, जो पेपर आके जाके पेपर देने के लायक नहीं, उसको पेपर देने जाना भी नहीं चाहिए। जो पेपर अपना सेंटर नहीं ढूंढ पा रहा है यहाँ लखनऊ में, वो कोई मतलब नहीं पेपर देने का। हम ये भी समझ लेना, इस उम्र में जो पेपर इस टेक्नोलॉजी में आई है ना, मोबाइल जिसके पास में है वो अपना सेंटर नहीं ढूंढ पा रहा है लखनऊ, आके कह दो भैया तुम चले जाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक है।
कुछ नहीं कहे तो पेट में दर्द के बहाना खाई लो, सर पेट में बहुत दर्द हो रहा है अभी दवा खाए, ठीक है आज मुला खाए लो, पर लेटे रहो जैसे जाए चले आओ पढ़े, कोई मतलब नहीं है। क्या काम पड़ेगा, चाहे दूसरे के भरोसे का अकेले काम नहीं के पबो, जैसे बताओ कोई काम, जैसे काम बताओ हमको, अकेले काम नहीं कर पाओगे, कहीं कहे जाएंगे साथ में, अभी जब जाना होगा तब जाना, तो देवाओ पेपर भैया, देवाओ पेपर आप है? ये कोई आवश्यकता नहीं, पेपर दिलाना कोई आवश्यकता नहीं, समझो इस बात को। जब कोई मरत रहा है पानी डालना हो तो वो आवश्यकता है, हाँ इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। छोटे छोटे काम के लिए पीछे पीछे लगे रहो, पिछलग्गू बन के घूमेंगे। हम सबका आज तक रिकॉर्ड है किसी पेपर देना ले गए, अपनी बहन को नहीं दिलाने गए, हम जाना चली जाओ, फर्जी में नौटंकी नहीं है, ठीक है छोड़ देते, जब मैं जाओ देखे आओ पेपर, ज्ञानी के लिए जो छोड़िए उधर से छोड़ देना, आएंगे अकेले आएंगी, टैक्सी से आएंगे अकेले, और ना पाए तो मान लेंगे भूल जाएंगे, बहन भी थी मेरी, पूछो हमने ऐसे ही किया बहुत, ठीक है चली आई, पूछत पूछत चले आएगा आदमी, इतना पागल है तो यहाँ सिर्रियों की जरूरत नहीं है, लखनऊ में सिर्रियों की जरूरत है पगले का है जाएगा चौका बर्तन करे बिया कराए दी जाए यहाँ से। आप बताओ सीधी सी बात है, आप समझ नहीं रहे हो, ये लड़ाई हो रही किस चीज की, आप समझो ना, छीना झपटी हो रही, 100 में से 1 नौकरी की हिस्सेदारी हो तो पगलन से पढ़ाई की जरूरत है, जगह सेंटर ढूंढने नहीं आएगा, है ना, कोई सुन रहा हो तो अलग बात है, जो भी करना होगा ये रियलिटी यही है, आप समझो बात को, लोला मत बनाओ लोगों, मजबूत हो जाएगा, पागल से पागल आदमी मजबूत हो जाता है, हाँ जो बात को, तो इसीलिए आप जब भी पेपर आए व्यवस्था बनाओ, पहले अपना अपना पहले काम बने तुम्हारा, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत लोग देखे को पेपर दवाई ना जाए, देखो भाई धनिया मिर्चा बेच रहे गाँव में, सही बता रहा हूँ, मेरे साथ वाले भी बहुत सारे, समझ रहे बात को, कुछ नहीं होने वाला, हाँ कोई गाय चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, कुछ नहीं होने वाला, हम बता रहे हैं आपको। डेडिकेट मतलब जो पागल बन जाएगा वो कहेगा भैया अब हमको दूसरा नहीं, हमारा लक्ष्य मतलब मेरा लक्ष्य है, दूसरा कोई मतलब नहीं, तब 6 महीना साल भर 1.5 साल लगता है। तुम तो ये सोच रहे हो हमारे ब्याह में नचिए नचिए नहीं, हमारी भी कोई जरूरत लगे तब तो ये भी था, तब तो तुम्हारा शोषण हुआ, तुम्हारी कोई जरूरत लगे हम खड़े हैं तुम्हारे लिए अभी साल भर तक, बस खत्म हो गया काम, हाथ पैर टूटे कुछ हुए तो वो दवाई पानी है टू जेड हम खड़े हैं, और क्या चाहिए उससे ज्यादा, ठीक है। और इसे कौन लखनऊ में और जरूरत पड़ जाएगी, अरे बिहार में नहीं है मत आयो, तुम्हें नौकरी मिले बहुत जन बिहार में नाचे वाले हो जाइए, हाँ पता नहीं कौन जिंदगी में जी रहे हो, समझ रहे हो, पेपर ऊपर दिलाने जाओगे अपना क्लास छोड़ के, यहाँ देखो 7 + 7 का स्क्वायर 49, 100 प्लस में 7 प्लस में 7 जोड़ो, 7 दूना 14 और 1 गुना करोगे इतना आएगा 114। इस बात को समझ लो, अभी जितनी जल्दी समझ पाओगे समझ लोगे, बाकी तो भाई सब जीवन है चलता रहेगा, इधर समझ गया। 124, 24 ज्यादा है, 576 होता है ना 24 का स्क्वायर, 24 जो ज्यादा है, 576 में 76 लिख लो बस, 2 अंक तो पूरा करना है, 24 ज्यादा कर लो कितना आएगा 128 नहीं 48, 148 148 हो जाएगा, 24 अधिक करोगे तो, और फिर 1 गुना करोगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और 5 इसमें ऐड कर लोगे तो 153 आ जाएगा, मोबाइल में चेक करते रहो एकदम सही आएगा भाई, हम जो बता रहे हैं। तो 100 जब 100 बताओ 141 का भी वर्ग आ जाए कितना 141, तो 41 ज्यादा है, 41 का वर्ग आपको पता है 1681 होता है, 1681 का 81 और 16 जो साइड में रखे हैं, 41 जोड़ोगे 100 कितना हो जाएगा 41, तो 82 हो जाएगा, और 1 गुना करोगे तो कोई प्रभाव होगा नहीं, और यहाँ 16 इस चिपका दो इनके साथ, तो 6 2 8 और 9 1 2, चेक कर लो सही बात है ना, हो गया भाई। अब का 50 पे पहुंच तो गए, अधिया लें 150, और जो इधर 200 प्लस माइनस में आएंगे अब, ठीक है। अब चलो 200 प्लस माइनस मतलब 200 से कम आता है 151 तक चलेंगे, और इधर 249 तक चलेंगे, तो 200 प्लस माइनस में क्या करेंगे, जैसे 207 का वर्ग हो गया, 7 कितना 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49, 7 प्लस में है तो 7 प्लस में कर लो 214, और 2 गुना करोगे तो आप समझ गए होंगे 428, समझ गया ना, चेक कर लो मोबाइल से, सही है भाई हम बता रहे। 212 कितना आया, 200 से कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, देखो तो 12 ज्यादा है तो 12 ज्यादा करोगे कितना आएगा 224, 12 12 24, और 2 गुना करोगे बालक तो ये आएगा 8 4 4,
मशीन, दिमाग मशीन की तरह खट 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 चलना चाहिए। और 12 का स्क्वायर 144 और एक हासिल हो तो जोड़ोगे तो 400 क्या होगा 49। जब घर जाओगे अभी अभी जैसे अभी क्या आ रहा है, अभी वो आ रहा है दिवाली, ठीक है, दिवाली जाओगे फिर उधर से आओगे, मतलब इधर से जाते हो बड़ा मन मलिन रहता है, फिर उधर से आओगे अब अभी बार पढ़ेंगे बहुत मन में, ये होता है, सबके अंदर भावनाएं होती हैं। जब घर जाते हो फिर मन करता है आप पढ़ेंगे, इस बार से जाएंगे, और जैसे ही यहाँ लखनऊ आएगा फिर धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता है। जब जब तुम घर जाओगे तब तक उधर से आते समय बड़ी रवाई आएगी कि अब इस बार जाएंगे तब कि कौने मुंह से जाएंगे घर ना, लोग पूछते हैं, ऐसे होगा। और जितना उमरिया बढ़ती रहेगी 3 साल 4 साल 5 साल और दर्द होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। और जंग लगता चला जाओ, जंग सही पकड़ ले तो फिर नौकरी नहीं मिली भाई, ये लिख लेना आप। कुछ भी कर ले तुम, हाँ चकड़ हो सकते हो, तेज हो सकते हो, लेकिन नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल हो। एक बार जंग चढ़ जाए बस शरीर पे, है ना, खाओ पियोगे मौज से परे रहोगे, मन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, अकड़न आ जाएगी शरीर में, अरे ठीक है कर लेंगे निकाल लेंगे, और मन से परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे धीरे 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 धीरे, ऐसे होता है। बहुत लोग हैं, ये का नहीं, लाइब्रेरी में जाओ, इसकी शिकार लाइब्रेरी मिलेगी आपको, बहुत सारे लाइब्रेरी मिलेगा, उम्र दराज लोग मिलेंगे, भैया की उम्र के होंगे पढ़ते हुए, सही बता रहे हैं। ये 15 साल की नौकरी करके मान लो आगे, और वो अभी पढ़ ही रहे होंगे। और ऐसे लोग के साथ जहां बगल बैठो तुमका मारी जीवन नाश मार दिया। हाँ, वो 40 साल तक होता है, वो 35 8 8 12 14 14 साल से पीछे से कर रहे हैं। अरे भैया उतने साल कौन नौकरी सार करा तो कुछ हो ही जाता तुम्हारा, इतनी साल नौकरी तैयारी होती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल अटेम्प्ट होता है, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में फोड़ने के लिए होता है, दिन भर ओलंपिक के लिए तैयार ना कर वो, समझिए ये सब नहीं होती है। इतिहास नहीं रचना है हमको, फर्जी का अपना काम भी देना, जीवन भी देखना, बैठे रहना। अब जिंदगी में लेके बैठी रहे, कोचिंग आज चले कल चले 5, अब 49 50 साल के हो जाए कोचिंग चले तो चाहे जिंदगी ना सही है, कोचिंग चलाए क्या करिए। आप बताऊंगा मांझी बनना है सारे का, हाँ बताओ, मांझी बनना है, इतिहास रचना है, मांझी की सारे जिंदगी खत्म है ये मांझी के लिए, एक दो दिन है ना, पुरस्कार पुरस्कार ले जाते हैं बेचारे, क्या करिए बताओ, जिंदगी नाश करना है। आप समझो पत्थर तोड़ तोड़ के, यार समझो इतिहास नहीं रचना है। मिसाल है अच्छी बात है, लेकिन वो अपना अपनी लाइफ देखो, ये पागलपंथी नहीं होती, पागलपंथी से इतिहास के पन्नों में नाम लिखे जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा जीवन जा चुका होगा। पता लगे 40 साल की उम्र पीसीएस निकाल रहे हो 20 साल की नौकरी के लिए, क्या करोगे? या तो फिर किसी ने कसम दिलाई हो कि हाँ तुम जब नौकरी पाए जो तुम बियाह करी, तब तो ठीक है, तो उसके लिए तुम रहो भाई। जो ऐसा नहीं, क्या मतलब। अब आप देखो 196 196 200 माइनस में क्या है, 200 माइनस में 4 कम है ना, 4 का वर्ग कितना, 4 माइनस में ना, तो 4 कम कर लो बालक, 4 का स्क्वायर 16, 4 जैसे कम करोगे 192 और 2 गुना करोगे 38, 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर, देखा कितना खता कटाखट आएगा आंसर, 200 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस। अब आप देखो 311 का वर्ग, तो 11 कितना कम, 12, 11 ज्यादा, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन लिखना कितने 21, 11 अधिक कर लो, इधर कम था कम, अधिक है तो अधिक, 11 अधिक करोगे 322 और 3 गुना करेंगे 966 और एक हंसी लिया कितना 967, देख पा रहे हैं ना, बस यही सब है। और मान लो 284 होता है, तो 300 माइनस है 16, 16 कितना माइनस है 300 माइनस, 16 300 माइनस में, हो गया। इधर देखो बात नहीं, क्लियर हो गया। तो 284 है ना,
क्लियर हो गया? तो 16 क्या है, कम है, 16 का स्क्वायर 256 का 56 लिखेंगे, 256 का 56 लिखेंगे, इसको होल्ड ऑन कर लेंगे। सही बात है ना? तो आप बताओ बालक, यहाँ पे 16 कम करोगे, जैसे 16 कम करोगे तो आप देखो, दिमाग से देखो, 16 कैसे, 14 में से 6 गई कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 7, 7 में से गए 6 हो जाएगा, तो 288 68 आया, सही ना? 268 है, उसका गुना कितना करना, 3, 3 अठे 24 और 2 26 है। हाँ 200 प्लस दिख रहा है तुमका, 250 के ऊपर नहीं जाना है। हाँ उधर भले बैलेंस, आप 50 से इधर 50 से इधर, 200 प्लस 50 तक और 200 माइनस 300 माइनस, तो 8 3 24 और 2 हासिल भी, समझ रहे, 26 और 3 अठे 24, 36 18 2 कितना हो गया, 20 और 3 गुना 6 2 8। क्लियर हो गया? कर लोगे आप? तो जितने भी नंबर आप 400 500 600 है ना, 408 का वर्ग तो 400 प्लस का 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 800 प्लस में करें, 400 प्लस में 400 कितना हो जाएगा, 416, कितना गुना, 4 गुना, 16 चौको 64, 16 64 देखा, 16 64 64, 8 नहीं 64, 16 चौको देखा, विद इन सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा, बता रहा हूँ, निकाल लेना, बाकी हो गया ना। अब बाकी ऐसे बढ़ते हुए चले जाना, जितना निकाल पर अभी हमको जरूरत है, अभी थोड़ा सा नहीं ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ, फॉर्मेटिंग क्या होती है वो समझो। जैसे 1 1 1 1 1 बहुत बार दिखता है ना, 2 2 बहुत बार दिखता है, इधर देखो, देख पा रहे हैं ना, 3 3 ऐसे बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, इधर देखो, 4 4 4 4 बहुत बार दिखते हैं, कैसे निकलेंगे, 5 5 5 5 5 दिख रहे होंगे ऐसे, 6 6 वाले बहुत बार हो गए ऐसे, एक से अधिक बार, 7 7 वाले बहुत बार दिखते हैं ऐसे कुछ नंबर, खासकर 8 8 दिखते होंगे, है ना, देखो 9 9 वाले स्क्वायर दिखते होंगे, तो ऐसा कुछ खास दिखता होगा, दिख रहा है ना। तो ये सारे नंबर फॉर्मेट बेस्ड होते हैं, सिंगल नंबर रिपीटिशन में होते हैं बार बार। तो पहला मैं यहाँ पे तरीका लगा रहा हूं, 3 6 और 9 का, ये 3 नंबर 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं। तो जैसे 3 का वर्ग क्या होता है, 9 9 होगा, 0 9 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 9 ही पढ़ा जाएगा, 90 तो नहीं बना दिया, 9 ही बनाया है इसको। जब 3 बार 9 बनेगा तब क्या होगा, 3 3 ज्यादा बार होगा तब क्या होगा, 4 बार 3 3 लिख दिया तब क्या होगा। संजीव जिस दिन टेस्ट लिया था उस दिन अपने पढ़ाया भी था, पूरी भिन्न तुम्हारी छूट गई, पूरी दशमलव छूट गई, पूरा बितत छूट गया। हमारे नॉर्मल लगता है ना, हम बढ़ाते हमको दर्द है, समझो मत कि तुम्हारा छूटा है, समझो। हाँ सच में बता रहा हूँ, मुझे दुख होता है, मतलब अगले ने, मतलब अगले को पढ़ना है तो ये छूट गया टॉपिक, अब कहीं से पूरा होगा, दुख होता है भाई इस बात को, लेकिन तुमको नहीं दुख है। एक एक दिन का एक एक मिनट दुख जिस दिन शुरू हो जाए तो समझना कि मतलब आप समझो, इससे होता है आप अपने काम के प्रति संकल्प ही नहीं। नौकरी किसको नहीं चाहिए, हर आदमी की नौकरी चाहिए, हर आदमी परेशान है, परेशान होने से जो जितना संकल्प लेगा उसका काम उतना सिद्ध होता है। इसीलिए देखो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जिंदगी में संकल्प शक्ति, समझ रहे, जो संकल्पी होगा, संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। देखो बोला होगा उन्होंने, है ना, शायद सुना होगा आपने तो, वासुदेव जी, हाँ। तो संकल्प शक्ति सब, जिसने जिस के लिए संकल्प ले लिया हमें कार्य करेंगे, मतलब करेंगे, पगलाए हुए। और जब पागल माँ जी ने संकल्प ले लिया पत्थर तोड़ डालेंगे, तो तोड़ डालेंगे, पगलाए तो समझो बात। लेकिन ये टारगेटेड बनाओ, इतने दिन में तोड़ेंगे, है ना। हाँ तो ये नहीं पता है पगलाए रहोगे 2 4 10 साल, तो पागल नहीं बनते, तो भुला जाता आदमी, भूलना नहीं है आपको, है ना, कि साल 1.5 साल में, है ना। और सबने भैया जिसने मेहनत की लगा रहा कई साल, है ना, जो देखो पहला दूसरा रैंक लगता है वो लगता है, आंखें काली हो जाती हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है, अरे कुछ नहीं हम 3 घंटा पढ़ते रहे, बाकी सोच रहे चौड़िया के, अबे वही जी, है ना। देखो भाई इसमें चक्कर क्या है वो देखो, इसका चक्कर क्या है, 0 है और 9 है, ठीक है। इसके बाद इससे एक कम कर लेना, तीनों में ही काम होगा, और इससे एक बढ़ा लेना, तो ये हो जाए 1, या हो जाएगा 8, जो आ जाएगा 100% सब में काम करेगा। ये हो जाएगा 0 9, इससे एक कम कर लेना और इससे एक बढ़ा लेना, लेकिन कितनी बार, जितने अंक है उससे एक कम बार, जितने अंक है उससे एक कम बार, समझ रहे बात को ना, जितने अंक है उससे एक कम बार, यहाँ 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 4 बार। तो आप देखो यहाँ पे कितनी बार लिखना, 8 8 2 बार लिखना, और एक एक कितनी बार, 2 बार लिखना। यहाँ पे 0 9 तो लिख ही दिया आपने, लेकिन इससे कितनी बार और कितनी बार लिखना, 3 बार,
तो एक बढ़ाओगे तो 1 1 कितनी बार होगा, 3 बार, और एक घटाओगे तो 8 8 कितनी बार आएगा। बस यही समझना होता, समझ रहे, ये कॉन्सेप्ट छतुरी वाला याद रखना। छतुरी तो दिख रही, अरे छतुरी तो है ना, 4 बार, इससे कम 4 बार 8 लिखना है, समझ रहे बात को, और 4 बार 1 लिखना है, 1 1 1। देख लो, चेक कर लो अपना, एकदम सही है। अगला देखो, अब संजू आज नहीं आए होते तो आजो गड़बड़ाता कि नहीं तुम्हारा, है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 6 6 6 6, अब बताओ इसमें क्या करोगे? हाँ अजय, यहाँ देखो तुम्हारा दांत जरा सफेद हो रहे, क्या कहेंगे वो? इधर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। हमारे यहाँ भी बहुत सारे दोस्त आते हैं कि चलो दिनेश रहते हैं, चलो ये करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ क्लास छोड़ देंगे, पॉसिबल है? मेरे बाप आप आते देखो कभी, आते हैं अपना बैठे हैं, उसके भैया फोन करते, भाई भैया वो पापा आए हैं, कहा था अच्छा ठीक आ रहे हैं, लेके जाते अपन खिलाते पिलाते हैं सब, बस ये समझ। यहाँ ना कोई चौका लगे ना कोई बर्तन, हमारा अलग ही जिंदगी रहती, समझ। जिस दिन हाँ वो लोग ना रहे तो उसके बाद हम व्यवस्था, हाँ खाना वाना तुरंत मंगा देते हैं, मान लो आए हैं है ना, कि आए तो नाश्ता पानी खाना, ये नहीं अब चलो चौका बर्तन, पापा आए बैठ के हाथ पैर दबाए, वो सब नहीं है ना। पापा आए ठीक है, जो खाना पीना है टू जेड हो मंगा देंगे, ठीक है, अलग बात है। अभी ना कमरे में उनके साथे साथे जाइए, साथे साथे घूमी, ये तो इतना नहीं है, ये दिस इज अ स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है हमारी। जब पारिवारिक लाइफ होगी तब अलग बात होगी, है ना, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और स्ट्रगलिंग फेस में ऐसा नहीं करेंगे। अब चलो हम करें, तो पहले मैं पढ़ता था तब भी कभी आए होंगे हमारे हॉस्टल में या कमरे पे, तब भी वही वर्जी नहीं, वो कहते भैया अपना काम करो तुम, ठीक है। ये नहीं पीछे सबके पापा हो तो लड़के का पापा आए थे सर इसीलिए नहीं आए थे, मम्मी आए थे इसलिए नहीं आए, बताओ साला, ये जिंदगी है तुम्हारी, ना से मारे हो चलो। हाँ, ऐसे होता है, पापा आई है तो तुम्हारे पापा का आने से अड़चन आ जाए तो ऐसे पापा आने से क्या मतलब, कि पापा हुए तुम्हारे एक दिन में लॉस करवा दी है, ऐसे पापा की जरूरत है हमको जिंदगी में। देखो 4 बार तो 1 1 कितने, देखो इससे एक कम बार करो, 2 2 2 2, इससे कम करोगे 5 5 5, कर लोगे ना ऊपर ऐसे। 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। इससे कम बार कितनी, 2 बार, 2 बार क्या लिखोगे, 5 5 लिखोगे, और इससे 2 बार कम करोगे, इसे बढ़ाओगे ना, ये गड़बड़ा गया यहाँ पे, 4 4 होना चाहिए, 4 4 4, तो यहाँ पे 4 4 कितनी बार, 2 बार, और 5 5 इसमें कम करना है, इसमें बढ़ाना है। 6 का स्क्वायर 36, इसमें कम करोगे 5, इसमें एक बढ़ाओगे 4, और 6 का 36 तो होते, सही ना। देखो सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अब ये सब बड़े बड़े नंबर जब वर्ग में आते हैं तो आंखें अंधुधरा जाती हैं, समझो बात को, इतना बड़ा इसे नंबर आ जाए, ठीक है, कि 4 4 4 4 4 है ना, और 3 5 5 5 5, 2 2 4 5 है ना। अच्छा लो भैया तुम वर्गमूल निकाल दो जरा, बस वही है कहानी वही। अभी ये देखो 4 बार ऊपर नीचे, कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे बात को। तो ऐसे तुमको पता है, देखो इधर बताओ संजू भैया क्या होगा, क्या आंसर, ये है ना कॉम्प्लेक्स वाला, जटिलता, बताओ आंसर कितना आएगा। हाँ यही आंसर आएगा, 5 ही आएगा। देखो कुछ ना हो दिन का पता ही है कम से कम ना, क्योंकि एकदम लोला आदमी होगा तब भी पता, भाग 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 क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई, अब मान लो कोई नंबर क्या देते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/3। अब क्या होता है, आप गुणा करते हो, 5 3 15, 15 चौको 60, 60 दुना 120, 120 को 3 से 360, आंसर आ गया। देखो ये भी बीतत का पार्ट है, भाग वाला, जब भाग का चिन्ह होगा रिवर्स होके जाके गुणा होता चला जाएगा इधर, और इधर 1 1 है तो कोई गुणा कोई प्रभाव नहीं है, बार बार 5 बचे, समझ रहे बात को। तो यही प्लस माइनस में भी आता है, बताया था हमने, समझ रहे बात को। जाओ इधर हो गया। अब यहाँ देखो, तो जो बालक को पता होगा 6 और 36 का वर्ग है तो कितना लिखेगा, 36 का वर्ग है 6 लिखेगा, लेकिन 2 2 4 1 5, मतलब 6 बार 6 रहा होगा, समझ रहे बात को ना। इसका वर्ग है भाई ये इसका वर्ग है, और वर्ग वर्गमूल से खत्म हो जाएगा, 6 6 कितनी बार बचेगा, 6 बार, और जो देखेगा भन्न से लगा देगा, बाकी तो भाई वो वर्गमूल भाग विधि से लगाएगा, भाग विधि लगता रहे, कुछ नहीं हो सकता उसका, समझ रहे बात को। हाँ कुछ नहीं हो सकता भाई, जो करना चाहे वही उतने होगा, लगा सकता है ऐसा नहीं लगा पाएगा,
ऐसे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। मान लो ऐसे बड़ा सा नंबर दिख जाए, इधर देखो, अब बताओ इतना बड़ा वर्गमूल, बताओ किस संख्या का वर्ग है ये? जब तक वर्ग की जानकारी नहीं तब तक निकाल नहीं पाओगे। ये 9 9 का फॉर्मेट है, कितनी बार 5 बार का, देखो 4 बार लिखा, इसके 1 बार कम। ठीक है, जो जानेगा वही समझ पाएगा, अन्यथा नहीं। हमारे पप्पा को पता होगा, अब नहीं पढ़े मान लो तो उनको क्या पता है, तो नॉर्मली स्क्वायर पता होगा ना, क्या स्क्वायर 81। इतना बड़ा वर्गमूल अपने जमाने में देखी नहीं, ना किताब में था उस समय। हाँ समझा करो, नहीं पता हो चाहे तो आइटन चाहे जितनी उनकी भरी हुई। तो 9 1 बार कम, तो 1 बार कम करोगे कितना आएगा, 0 हो जाएगा भाई। एक बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, प्लस करना है यहाँ माइनस करना, एक माइनस एक प्लस, है ना। तो 9 9 9 9 4 5 बार हो जाए तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, सही बात। तो आप बताओ 4 बार इससे कम, 4 बार इससे बड़ा, समझ रहे हो बात को? अब तो कर लोगे ना, कितनी बार, 2 2 4 6 बार, तो 6 बार क्या लिखोगे 9 9, 8 लिख मत, 6 बार 0, जितनी बार 9 उतनी बार 0, लो आगे कर लोगे ना। मान लो है ना, इसने दशमलव ठोक दिया बीच में लाके, कितने के बाद 4 अंक के बाद, तो 4 और 4 8 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 2 2 4 4 8 के बाद दशमलव आ गया, हो गया। 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 6, डबल के बाद होता। और यहां पे मान लो दशमलव लगा होता 4 अंक के बाद, 2 2 4 यहां, तो बाहर कितने के बाद, 2 के बाद। अंदर स्क्वायर रूट से बाहर 2 के आधे के बाद आता है, अंदर डबल के बाद जाएगा। स्क्वायर से बाहर 1 के बाद लगा है तो कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। और 1 के बाद लगा है तो कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। समझ रहे हैं बात? कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। फॉर्मेटिंग क्लियर? इस तरीके से वर्ग वर्गमूल की जानकारी होगी तब कर पाएगा आदमी, और बाकी तो वर्ग ऐसे याद करते रहते हैं। समझ रहे बात को? चलो आगे देखो। अभी बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे कि 8 वाले, है ना। अभी देखा होगा 8 का वर्ग कितना होता है, ऐसे 8 का वर्ग 69। 88 का वर्ग बताओ भाई, 8 8 का वर्ग बताओ, है ना। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 के मल्टीपल में 2 4, 2 क्या 2 2 4, 2 चौक 8, है ना। 3 3 6 3 9, है ना। तो आप यहां पे देखो कैसे बनेगा भाई, अब बताओ किसका आएगा, कोई बताए, एनीवन, कोई फॉर्मेट बताओ बालक। 4 का वर्ग कितना होता है 16। 44 का वर्ग बता दो, अब बताओ। ऐसे 2 का वर्ग आएगा, है ना। इकाई 2 वाला भी होगा, बताओ है कुछ जुगाड़? आज से कल तक का तुमको समय दे रहा हूं, ठीक, बना के देखना। ठीक, कोशिश करोगे तो बन जाएगा, नहीं कोशिश करोगे तो 2 का वर्ग हो गया, नहीं। अब बनाया तो होगा, इतने साल में पढ़े हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हो के, तो सोचो क्या होगा, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि सब पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा होता तो और बेसिक बताते हैं, ये तो रफ्तार में चल रहे हैं काम। बताओ, तो ये नंबर एक जैसा, अब देखो मल्टीपल है ना 2 2 के, तो कुछ नजदीक मिलेगा। फिर 7 का मल्टीपल होगा, अभी 5 वाले में फॉर्मेट बनेंगे आपका, है ना। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सबके थोड़ी सी जो बची हुई नंबर्स हैं, 3 4 6 को 9 को छोड़ करके ना, एक वाला हो ही गया, एक का स्क्वायर का पता ही है आपको। देखो अभी इस पर आप काम करना, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। 1 का वर्ग जो आपको बनता है 1 होता है, और 11 का वर्ग आपको पता है कि 121 बनता है ना। 11 का वर्ग होता है 121। अब देखिए 1 और 2 दिख रहा है और उसके बाद रिवर्स हो गया, तो 1 1 1 का जो वर्ग ऐसे दिखेगा तो कितना, 4, 1 2 3 4। होल्ड ऑन दिस, पलटी मारो, पलटी मारेगा तो ये 3 2 1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाए तो आप देखोगे क्या नंबर दिखेगा, 2 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। पलटी मार दो यहां से, उल्टा उल्टा मतलब समझ रहे हैं, 5 4 3 2 1 हो जाए। समझ रहे बात को? हो गया, क्लियर हो गया? ओनवा क्लसवा में उठा लो ये रजनीश, है
हाँ नहीं, कब आओ, बल बतिया सब लिए काम ये करो कम से कम थोड़ा। हम ये नहीं कहते काम करो, जितनी देर करो उतनी देर मन से कह लो। जैसे फोन मेरी बार रखी, देखो फोन आए थे उधर उठता नहीं, बहुत कम ऑफिस उठाता हो, तो इधर ट्रांसफर हो जाती है। अभी जब काम हो जाएगा हम बैक कॉल करेंगे, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएगा, चला जाए, टेंशन नहीं लेते, चला गया मैसेज कर दिया, जिसको जरूरत होती दोबारा मैसेज वैसेज कर लेगा बस। मैं जानता हूँ जिसको क्लास लेनी होगी तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं परसों वो अपनी जरूरत पूरी करता है, समझो बात। और जिसको जहां लेना है वहीं एडमिशन लेगा, उसके कुछ भी कर लो आप, तेल पानी चाहे जितना लगाओ, उसको कुछ नहीं होने वाला। हाँ और क्या, 50 बार फोन करो, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। हमारे यहाँ मैडम थी, मार रोज मैं पिली रहे, मार रोज, हाँ आना है आपको आना। हम कहें 4 बार फोन करोगे तो सोचे बड़ा घर चुका है परे, किसी बिटिया भी आते हैं करो भैया, ठीक है तारीख निकाली, तारीख वो समझे पीछे गए परे, तो कोई पे है। और जल्दी जल्दी आ जाओगे, जल्दी डेट नहीं करवाए दो तभी छोड़ के चला जाएगा, समझो बात को, ये सब समझो बात। बहुत जल्दी है, जिसकी जरूरत जो है वो करेगा तुम्हारी, उसका रिक्वायर होगा तो सब्जी खरीदने आएगा, अन्यथा जरूरत नहीं इसकी, समझो। जितनी देर पढ़ो उतनी देर एकदम मोबाइल साइलेंट करके अपना काम कर लो, बतिया बतिया लो, मोबाइल बंद करे फिर बैठ के पढ़ो, 4-6 घंटा बैठ गए, फिर जो दुनियादारी अपनी बताना बतिया लो, ये होता है। ऐसे करोगे तब फलित होगा, इधर भी उधर भी, अन्यथा फलित वलित नहीं। ये चल रहा है बस, कोई मतलब नहीं, कर रहे हो होता रहेगा, कोई मतलब नहीं। पेपर दिए जाओ, 2-3 हजार खर्चा करो, चले आओ मुंह बनाए के, रिजल्ट देखो नीचे से कहीं 2-4 नंबर दिख गए, कोई मतलब नहीं। सही बात यही होता है, आए दिन की देख रहा हूँ स्थिति, कुछ नहीं होता है। तो पेपर दो ढंग से, दो पढ़ो ढंग से पढ़ो, गड्ढा तो हो कम से, रोज खोद रहे हो, गड्ढा हो नहीं हो रहा कहीं कुछ, हाँ खोदो ढंग से, खोद डालो। अरे हाँ, और मोबाइल वैसे 8-8 बजे के बाद बंद कर दो, साइलेंट मार के तो परे रहे 12 बजे तक, 12 बजे उठाओ देख लो फोन होना बात, समझो। मतलब 2-4 काम कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, और बंद तो करना पड़ेगा, बिना बंद करे कहाँ, चुल्ल चुल्ल फोन आवाज झिन्न झुन्न झुन्न हो मैसेज आवा करा तो कहाँ देख पाए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1 हो गया ना, कर लोगे। अभी दशमलव लगाना हो खटाखट लगा दो, 1 के बाद होगा 2 के बाद, 3 के बाद है तो 3 3 कितने के बाद 6 के बाद। और आप देखोगे यहाँ पे कुछ और अजूबा, यहाँ पे 4 के बाद है तो 4 4 कितना हो गया, 4 और 4 8 के बाद 10 लगा दिया, और 5 के बाद 10 लगा होगा, 5 4 के बाद लगा तो 4 4 8 के बाद लगा दो, 4 और 4 8, सही ना। तो ये 1 की फॉर्मेटिंग अभी भी बचे। अब जब आपके पास ऐसा कुछ है ना, नंबर दिख जाए, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, देखते हुए मैं आंधी आती, देखो इधर 9000060000, देखो। अब जिसको समझदारी नहीं होगी वो कहाँ नंबर निकालेगा इसे, है ना। अब कोई नंबर दिख गया यहाँ पे 40008000, देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, तो वर्गमूल की समस्या खत्म नहीं हो सकती थी जब तक उसको कॉन्सेप्ट नहीं बता, देख रहे हैं इतने बड़े। वो वर्गमूल का कोई फॉर्मूला बता दो, सूत्र बता दो, सूत्र काम करेगा इसमें, फॉर्मेटिंग में सूत्र नहीं काम करेगा कोई भी। तो अब आपको बता रहा हूं जीरो का कॉन्सेप्ट, शून्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, है ना। स्क्वायर के शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो, एक मनहूस ऐसे नंबर होते हैं 11 12 13 21 22 और ये होते हैं 31, 6 ऐसे मनहूस नंबर हैं जिनके बीच में जीरो बढ़ाने से जीरो, बस 6 ही नंबर, उसके अलावा कोई नंबर नहीं। हाँ होता क्यों है ऐसा, देखो कब ऐसा होगा, देखो इधर इकाई का वर्ग करे सिंगल अंक आए, दहाई का वर्ग करेंगे सिंगल सिंगल, यहाँ डबल हो सकता कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों का गुणा करने पे 6 भी सिंगल आ जाए, यहाँ भी सिंगल यहाँ भी डबल, यहाँ डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों नंबर सिंगल ही डिजिट आने चाहिए। तो आप जितना अंडा बढ़ाओगे उतना उतना अंडा ही बीच में बढ़ेगा, बस इतना समझ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, समझ लें। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 121 तो ठीक अच्छी बात है, हमने कहा बीच में 3 अंडा बढ़ा लें, कितना 10,001 हो जाएगा, तो बीचों में 3-3 अंडा बढ़ेगा, समझ रहे, मोटाए उतने बराबर हो, बस खत्म हो गया, समझ रहे। अर्थात 11 का स्क्वायर 121 है, तो आप समझ गए होंगे कि मतलब 101 का होल स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, 10001 का होल स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, और 1000001 का होल स्क्वायर करेंगे तब क्या, समझ रहे। हो गया। छठ पूजा कब आ रही, सही बताओ कब है, वो बताओ भैया। इसी देखो इधर देखो,
पूरा अक्टूबर बर्बाद हो गया, पूरा अक्टूबर गया, मतलब 10-12 तारीख तक इधर हो गया। फिर आई गई मैया जी, अभी मतलब कल ही आई रही, ठीक है। तो ये करीब 2-3-4 दिन इधर बर्बाद, सब कोई नहीं आ रहा, मतलब सुबह देखे सब लेडीजें गायब, शादीशुदा सब गायब, गई घर। अब देखो अभी उसके बाद देखो 25 से फिर गायब, देखो इधर 25 से छठ पूजा तक, इधर 10 तारीख तक कोई नहीं दिखेगा। ये देखो ये स्थिति, ये हमारा ये उत्तर प्रदेश है भाई, ये इसीलिए भारत का विकास हो रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेते हुए लोला बने पीछे घूमे फिर, यही चक्कर है और कोई कारण। महीना महीना पूरा बर्बाद हो जाता है भाई, देख रहे हैं बात को। छठ पूजा मनाई है, पीपल का पूजा करी है, पता नहीं कितना पूजा हुए थे, और पति से लड़ाई हुई फिर, समझो मतलब कितने पूरी महीना बर्बाद हो गया भाई। अभी 10वीं तक पूरा रहा है, 9वीं पूरा बर्बादी हुआ, पूरा 9वीं से लेकर 3 तारीख से पूरा खत्म। पहले प्लानिंग होती है ना लोगों की कि पूरा नवरात्र मनाए, उसके बाद अब दुर्गा पूजा ये वाला पूजा करी ना, उसके बाद अभी दिवाली भाग है लगभग, तुम्हें को दिखेगा नहीं। 31 की दिवाली 5 दिन पहले भाग जाएगा, उधर 5 दिन बाद भैया भैया दूज मनाए के झटवट पूजा कही के तब आएगा भैया दूज मनाए। अभी रक्षाबंधन बांधित भैया दूज, जो लड़ी है रोज, कौन भाई कौन बहन, समझ रहे हो? ये स्थिति, अभी तो कुछ नहीं विकसित होता, हम क्या करें। इसी में से जो संकल्पी आदमी है सब कुछ छोड़ करके अपना काम करता, उसका भला हो जा रहा है, बाकी तो भाई हवन कर रहा है घर में, है ना। उसी में जो लड़के हैं उसी में लगे रहा थे, मौनी सिकोला लेके दिन में पीछे पीछे दौड़ रहे थे मम्मी के बहनी की, समझ रहे यार, ये ले आओ चलो, ये बर्तन खरीदवाए दो, ये सब यही सब करते, और अपना खुद जाती हैं, जाए जाए ले आओ, सामान लाओ, ये करो, यही सब होता रहता दिन भर, जिंदगी है। आज नवरात्र है, नवरात्र सामान ले आओ, कल वो है आलू भुजा हुए के ये 101 हम जानते हैं, हम तो इसीलिए तो घर पर हमको चिड़न होती है। देखो सही बता रहा हूँ, हम तो अपने भैया के यहाँ रह चुके, देखे हम भाग गए, हम भैया ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, हम तुरंत छोड़ के चले, हम गए ये सब नौटंकी नहीं हमारे पास, ये हम ये घर गृहस्थी संभाले हैं, जो काम करना है टारगेट है। तो एक गांव से छोड़ के आया आदमी, इतना मेहनत से यहाँ रह रहा, दिन काटता है, इसलिए हो गया। चलो इसी तरीके से एनीवन कोई नंबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 102 का स्क्वायर भी कर लोगे, 10 एक एक अंडा बढ़ा लो बीच में, 540002 का होल स्क्वायर करोगे तो 1000000, 4 के बाद 000, समझ गए बात को। 13 का स्क्वायर संजीव कुमार, 13 का स्क्वायर 169, 10000003 का होल स्क्वायर। तो डरना डराना नहीं, कितने जीरो, 4 5 जीरो, तो 1 के बाद 5 जीरो चिपका दो, 6 के बाद 5 जीरो, मतलब इतना तेल लिखो बगल वाला देखा ऐसे, समझ रहे बात को, ऐसे नंबर, और स्क्वायर रूट भी ऐसे खतरनाक तरीके से निकलेगा सबके, समझ रहे बात को। तो ऐसे मान लो 211001 का होल स्क्वायर पूछे, तो अब बोलो 441, 441 बिचाओ में कितना जीरो, 2, तो 2 2 2 चिपका दो आंसर, समझ रहे हैं बात को। 2284 सब तो बता ही चुका, तो जीरो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, हो बहुत कुछ गया, याद है कि नहीं ये देखो। हाँ जो पहले से पढ़ा रहा होगा उसके लिए, जो नया शुरू से पढ़ा होगा अजय, ऊपर गया होगा बहुत सब, याद है कि नहीं, हाँ याद है, पीडीएफ है, अरे पीडीएफ तो जीवन में रहेगी, आप ये सुनो, मतलब बहुत सारे हो गए बेटर ना, 0 + 1 + है ना, अभी बहुत है, अभी तो ये देखो अभी छोड़ा हूँ इसीलिए तुम्हारे लिए, ये वाला क्या ना भाई, हाँ 2 4 8 वाला भी छोड़ा हूँ, 5 वाला छोड़ा हूँ फॉर्मेट, है ना। तो अंक जो होते हैं हमारे 10 होते हैं, 1 का करवा दिया, 2 का नहीं करवाया भाई, 3 का करवा दिया, 4 का नहीं करवाया, 5 का नहीं कराया, 6 का हो गया, 7 का कराना है, 8 का कराना है, 9 का हो गया, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक। ये मल्टीपल समझ गए तो आगे बहुत आसान हो जाएगी दुनिया। थोड़ा सा लोगों ने थंबनेल लगा रखा है सामने बाहर कि हम इसका करवाए, नहीं करवाए किसी ने अभी तक, देखना उठा के, अब स्क्वायर तुमने कराया, कराया इतना स्क्वायर नहीं कराया, बता रहे, है ना। अभी तो है बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं कराता क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगा ना, बता लेके बौरा गया एकदम, छोड़ो भागे हम यहाँ से, थोड़ा क्वेश्चन पे हम काम कर लेते हैं ना, तो इसके बाद आगे स्क्वायर, क्योंकि जब तक स्क्वायर क्वेश्चन पे काम नहीं करो जब तक याद नहीं होगा। तो याद करने के लिए कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे ये इस तरीके सीरीज पूछी जाती, देखा होगा आपने, है ना। तो अब जब आपको सीरीज तभी रहेगी याद जब थोड़ा सा वर्किंग किए रहोगे। इस तरीके से देखो क्वेश्चन आया होगा, ये रहा, अब पूछा गया तो इसे जोड़ने घटाने बड़ी, कुछ लोग तो ऐसे दिमाग लगा लेते तुरंत, क्या आएगा, तो 11 का स्क्वायर 121, कुछ लोग गुणा करके लिखा, है ना। तो लगभग को इसको पता होगा क्योंकि ये चीजें जनरल हो चुकी है। तो 3 बार 3 बार 2 बार हो गया ना,
एक बार कम कर लेते हैं, लिखे हो गया। तो ये वाला 3 वाला हो गया और उसके बाद 1 1 1 कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बस जोड़ना है आपको, सिर्फ जोड़ने के लिए कंडीशनल क्या करें, इकाई एक से दहाई, इकाई इकाई सबका जोड़ लो, है ना, मुंह से मुंह सबका जोड़ो। तो जोड़ लिया, कितना आया 4, दहाई दहाई जोड़ो, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। फिर 3 3 6 6 3 9 9 1 10 हासिल 1, 4 4 8 8 2 10 10 1 11 हासिल 1, 5 5 3 8 8 1 2 और 4 नहीं 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 हासिल भी बचे 10 हो गया, कट गया। इसके बाद क्या बचा था, 2 और 4 6 और ये कितना हो गया 7 7। उसके बाद क्या होगा, 3 और 1 4 और फिर 12 बचा लास्ट। एक बार चेक जरूर कर लेना, गड़बड़ा है। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई को सैकड़ा, और इतनी जो हमने काटने की टेक्निक लगा रहा हूं, आप लिखने में समय लग जाएगा नीचे ऊपर ना, वो नीचे ऊपर छल्लियाओगे, छल्लियाने समय लगेगा, अरेंज करने में टाइम लगता है भाई। बोरा से ही सीधिया पटल पलट तो अलग बात है, और छल्लियाओ एक दूसरे तो सिस्टम टाइम लगेगा। कपड़ा इसे रख दो अलग बात है, तैयार कर रखोगे टाइम नहीं लगेगा, तो समय लगेगा, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला नंबर, ऐसे 6 और 6 6 ऐसे, है ना, और यहाँ पे ट्रिपल बार 6 हो जाए, 4 टाइम्स ऐसे 6 आ जाए, 5 टाइम्स 6 आ जाए, या 6 टाइम्स 6 आ जाए। इसका मतलब होल स्क्वायर ही है, समझने के लिए समझ सकते हैं, इतना होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये होल स्क्वायर ही लिखा है। अब आदमी एक नंबर का स्क्वायर कर नहीं पाता, इतने बड़े नंबर का इसे स्क्वायर करे, ये भी बड़ी बात। देखो 2 3 टेक्निक हो सकती है, एक 6 का स्क्वायर 36, सब में से 36 कॉमन ले लो, 1 2 3 का फॉरवर्ड लगा लो, तब भी वो भी सही है। अब तो 1 1 बार, 2 2 टाइम्स, है ना, 1 1 2 बार, 36 बाहर लेने का मतलब सब में 36 निकलेगा ना, 6 6 गुणे 1 1 6 गुणे 1 1 6 गुणे 1 1 3 बार, 6 गुणे 1 1 4 बार, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा, आप पूरा पूरा नंबर लिखो, ये भी गणित है आपकी, सही बात है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 ऐसा भी कर सकते हो, और 4 3 5 6 ऐसा भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। और 4 4 कितनी बार, 2 बार, 3 के बाद 5 5 2 बार, फिर 6, फिर कितनी बार, 4 4 कितनी बार, 3 बार, और 3 लिखने के बाद 5 5 3 बार, फिर 6। अब ऐसे यहाँ पे 4 4 कितनी बार, 4 बार, 5 3 लिखने के बाद 5 5 कितनी बार, 4 बार, फिर 6। अब ऐसे ही वाला, अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा पूरी, ये दो, ठीक है। तो मतलब जितना भी बड़ा आ जाए अर्थात हम कर लेंगे, कहने के बाद। और दूसरा तरीका क्या होता है, देखो 36 उसको भी जोड़ के कर सकते थे, तो इसको भी जोड़ के हम कर सकते हैं। तो 36 यहां कर लें, तो 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 121, यहाँ पे 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1, और यहाँ कितनी बार 1 1 5 बार, तो 1 2 3 4 5 5 ही है ना, 2 2 4, हाँ 5 4 3 2 1, ऐसा जोड़ के 36 से गुणा करो, दोनों तो बात बराबर, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लो, लेकिन जोड़ना वैसे इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से करके। तो हमारे हिसाब से गुणा जोड़ने के बाद गुणा करना पड़ेगा, ये आसान ऊपर वाला बनेगा। इसमें फिर से गुणा करना पड़ेगा, 36 से 30 प्लस 6 बनाइए, तो ऊपर वाला हमारे हिसाब से बेटर रहेगा। तो आप इसको जोड़ो, 6 6 12 6 18 6 24 24 6 30, 30 का क्या हो गया 0, 5 5 10 15 20 20 3 23 और 23 और 3 26, सही ना। कैरियान 2 5 5 10 15 15 और 3 18 और 18 और 3 तीन ही बचा, 2 26 को 2, तो 18 2 20 हासिल बची, फिर 2 5 5 10 10 3 13 13 4 17 17 2 19 हासिल बची 1, तो 5 5 3 8 8 4 12 12 1 13 हो गया।
उसके बाद देखो 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 1 12, बस दो ही थे। 4 और 4 8, ये कितना हो गया 9। इसके बाद 4 4 8, 8 यहाँ पे लिख लो 8, और यहाँ पे क्या बचा 44। बस हो गया। क्लियर हो गया? हाँ बस हो गया, बस इसी तरीके से क्लियर हो गया। समझ गया ना बात को? तो आपका काम जानते हो क्या बचा? बहुत सारा काम बचा। मतलब इस पर अभी खुद क्वेश्चन याद ही कराएंगे, इसी तरह सिंगल नंबर भी आते हैं कि 44 45 का स्क्वायर करके दिए होते हैं नंबर, तो उस पर आपको थोड़ा सा काम करना होता है कि 102 104 106 ऐसे सीरीज बन जाती है स्क्वायर में बीच में, तो थोड़ा सी स्क्वायर की समझ होगी, जल्दी निकालेंगे। तो आप एक काम करिए, सारी फॉर्मेटिंग में एक बार रिविजन कर लेना, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर एकदम, हाँ कंठस्थ रहे। 60 तक, 50 तो क्या 50 प्लस में ही याद रखो। मतलब कोई बताए फन्ने से तुरंत कैलकुलेट करो विद इन सेकंड में, ऐसे कोई बोले 52 तो तुरंत याद आए 2704 तुरंत, है ना? समझ रहे? कोई बोले 7 है ना, 53 बोले तो 3 का 9 तुरंत 9 इधर 28 28 फिर 9, ऐसे याद होना चाहिए तुरंत। मतलब कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ाओ, और स्क्वायर और घन याद है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी होगी, है ना? और कैंसिल आउट करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। स्क्वायर का वर्क हर कोई एग्जाम छूटेगा नहीं जिस एग्जाम में स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आए, आने ही आना था। समझ रहे भाई? हाँ तो इतना कर लेना, बाकी अब इसकी पीडीएफ में भिजवा दे रहे।